लास्ट पार्ट में हमने टीम सवात वर्सेस टीम घोस्ट की रेस देखी थी एंड विनी वो रेस जीत चुका था। वहीं फिनिश लाइन पे सारे कैमरास विनी को घेर लेते हैं और उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगते हैं। दूर से यूमी विनी को देख के बहुत खुश थी और जाने लगती है, लेकिन जाते हुए विनी भी उसे नोटिस कर चुका था। पर तभी साइड से वुइन कहता है, हे ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है, कम ऑन हम रेस जीते हैं, थोड़ा स्माइल तो कर ले। उसी वक्त पीछे से ह्यूक और जोकर आके कहते हैं, हे वुइन तूने हमें फालतू कुत्तों की तरह भगाया है ना, तू पहले से ही सब विनी पे छोड़ चुका था राइट। क्या होता अगर वो फेल हो जाता। क्वीन कहता है, वेल फिर हम हार जाते और क्या, हम प्राइज मनी हार चुके होते और हमारा मूड बहुत खराब होता, इस वक्त तक तो हम दारू पी के कहीं पड़े होते। जोकर कहता है, क्या तूने इतना बड़ा रिस्क ले लिया और तब तुम लोग मुझे सुना रहे थे। क्वीन कहता है, पर अब क्या, अब तो हम जीत गए, तो चलो सेलिब्रेट करते हैं। आगे विनी उनकी बातें सुन के परेशान हो गया था। इसी बीच दूसरी तरफ वांगन बहुत उदास था एंड बाकी टीममेट्स को आता देख कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए, हम रेस हार चुके हैं, सो निकलो यहाँ से। विनो और जोनसियोप कहते हैं, तो क्या हुआ, हम हार गए, हमने अपना बेस्ट दिया था। वांग्यन चिल्ला के कहता है, डैम इट, मैंने कहा जाओ यहाँ से, बंद करो ये बकवास। जिनो जोनसेप के जाने के बाद जोनसेप वहीं वांग्यन के साथ बैठ जाता है। दूर से विनी उन दोनों को देख रहा था। इसी बीच हम उन लोगों को देखते हैं जिन्होंने टीम को उस पे पैसे लगाए थे। सारे पागलों की तरह तोड़फोड़ मचाना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं वेन्यू में एमसी बताता है, टीम सबात ग्रैंड फाइनल्स का टिकट जीत चुकी है। नेक्स्ट रेस टीम मॉन्स्टर वर्सेस टीम हमिंगबर्ड की होगी। देखना होगा कौन जीतकर ग्रैंड फाइनल्स में अपनी जगह बनाएगी। क्या वो एक्रोबैटिक स्टाइल वाली हमिंगबर्ड होगी या फिर क्राउड फेवरेट मॉन्स्टर जायंट क्रू। ये हमें एक हफ्ते बाद पता लगने वाला है। बाहर लोग फुल रेडी थे। डॉम कहता है, फाइनली इस मोमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा था। मॉन्स्टर आई एम कमिंग फॉर यू। मॉन्स्टर क्रू के लड़के जाते हुए कहते हैं, सो अब हमिंगबर्ड की बारी है, लेट्स गो, अच्छे से ट्रेन करना बर्डीज। डॉम जे से कहता है, हमें जीतना होगा जे। शेली कहती है, हाँ, और अब हम पे बहुत कम टाइम बाकी है। इसी बीच हम देखते हैं कि रू लॉकर रूम में था जहाँ टीम सबात ने वो डोप की कैप्सूल फेंकी हुई थी। कैप्सूल देख के रू कहता है, सो ये है तुम्हारा जवाब, जब मैंने तुम पे इतनी मेहनत करी, मतलब भिखारी हमेशा भिखारी ही रहेगा, मुझे उसे लेना ही नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ रेस देख के मीनू कहता है, सो टीम सबात ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच चुकी है। वाओ, मुझे नहीं लगा था विनी का टीम वर्क टीम सबात के साथ इतना अच्छा होगा। पास खड़ा मिस्टर जांग कहता है, पर सर आपको बुरा नहीं लग रहा कि वो दूसरी टीम में अच्छा कर रहा है। मीनू कहता है, हाँ लग तो रहा है, बट ये उसकी चॉइस थी और मुझे इसे रेस्पेक्ट करना होगा। तभी ऑफिस में सांगो की पार्टनर आती है और मीनू कहता है, ओ तुम तो बड़ी जल्दी आ गई, नाइस टू मीट यू मिस स्यूनिम। स्यूनिम कहती है, वेल मुझे आना ही पड़ा, आफ्टर ऑल मुझे टेक्योंग कंपनी के चेयरमैन के बेटे ने बुलाया था। खैर सीधा मुद्दे पे आते हैं, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम मुझसे चाहते क्या हो। मीनू कहता है, दोबारा चिल्ला के मुझसे बात मत करना, मैंने तुम्हारे जेएस फार्मास्यूटिकल कंपनी के 8% शेयर्स खरीदे हैं एंड तुम्हें वही चाहिए राइट। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम सिबलिंग्स को कंपनी एक अनजान शख्स के साथ शेयर करनी पड़ रही है, पर फिर भी तुम्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए। ये कहते हुए मीनू एक फाइल आगे बढ़ाता है। फाइल देख के सुनिम कंफ्यूज थी। मीनू कहता है, वेल लोग सही कहते हैं, तुम इस दुनिया में पैसों के बल पर सब खरीद सकते हो। मैंने जब ये देखा कि जेएस फार्मास्यूटिकल लीग ऑफ स्टेट से जुड़ा हुआ है तो मुझे बहुत अजीब लगा एंड मैंने इसकी जांच करी और पता लगा कि इस रिसर्चर ने वो ड्रग जो मैंने जांच करने को दिया था वो स्विच कर दिया एंड जिस शख्स ने उसे ये करने को कहा था वो जेएस ग्रुप का सबसे यंग चाइल्ड है, यानी तुम मिस यूनिम। जेएस ग्रुप इलीगली डोप स्पोर्टिंग इवेंट्स में भेज रहा था एंड अब अगर ये बात मीडिया को पता लगी तो जेएस की पब्लिक इमेज एंड स्टॉक्स को हल्का झटका लग सकता है। पता नहीं चेयरमैन इस पर क्या कहेंगे, क्या पता उन्हें तुम्हारा ये झोल पसंद आए। सुनिम बहुत ज्यादा डर जाती है। माई ओल्ड मैन, नहीं सीधा पॉइंट पर आओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मीनू कहता है, चिल, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। सुनिम कंफ्यूज थी, कैसा साथ। मीनू कहता है, मैं बस हाँ या ना में सुनना चाहता हूँ। सुनिम कहती है, फाइन, बताओ मुझे क्या करना है। मीनू कहता है, फर्स्टली मैं जानना चाहता हूँ लीग ऑफ स्टेट के टॉप पर कौन कौन लोग हैं। आई मीन हर वो इनविजिबल टॉप पर्सन जो लीग ऑफ स्टेट का इंचार्ज है एंड उसके अलावा एक और चीज। नेक्स्ट सीन शहर का था जहाँ हम सेली को देखते हैं। सेली सोच रही थी, मेरा स्टेमिना काफी बढ़ चुका है थैंक्स टू डैड जो हर शाम मेरी ट्रेनिंग में हेल्प कर रहे हैं, बट आई थिंक ये काफी नहीं होगा, मुझे और ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी अगर मुझे अपने टीममेट्स की तरह राइड करना है, मुझे उन्हें प्रोटेक्ट करना है। सेली अपने ख्यालों में खोई हुई थी और तभी साइड से एक लड़का कहता है, तुम इतना क्या सोच रही हो। ये ओवन था जो साइड से सेली को हाई कहता है। तभी हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ जे बार बार सेली को कॉल किया जा रहा था बट सेली कॉल नहीं उठाती। वहीं पास से नोआ गाने गाते हुए गुजर रही थी, डीप डी डूप, आज मैं पीऊंगी माला सूप। पर अचानक जे को देखते ही नोआ उसे पकड़ के कहती है, हे क्या हाल है परवर्ट, ये मत कहना तू अभी भी मेरे बारे में सोच रहा है। जे हैरान हो जाता है, क्या तुम अभी तक वापस नहीं गई। नोआ कहती है, आजकल ऑफ सीजन चल रहा है सो मैंने सोचा क्यों ना कोरिया में और दिन रुका जाए, पर तू ऐसे क्यों देख रहा है। ओ माय बैड, तूने तो पहले से ही सब देख लिया, हरामखोर परवर्ट। साथ ही नोआ जे को खींच के अपने साथ ले जाती है। दोनों जा ही रहे थे कि उन्हें कुछ आवाज आती है और वो शॉक हो जाते हैं, हाँ ये तो ओवन है। नोआ फट से साइड में चुप के कहती है, रात के इस टाइम पे ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे।
जे कहता है तुम अचानक चुप क्यों गई। साथ ही जे सैली चिल्लाता है, पर तभी नुआ उसके मुंह में लॉलीपॉप डाल के उसे चुप करा देती है। तू ये ले और थोड़ी देर चुप बैठ, मुझे सुनने दे वो क्या बातें कर रहे हैं। वहीं सैली ओवन को बताती है, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं बस टीम में बोझ बन रही हूँ। फाइनल आ चुका है और मेरा कंट्रीब्यूशन टीम में कुछ भी नहीं। मेरे डैड ने मेरी बहुत हेल्प करी, बट वो भी मुझे ज्यादा हार्ड ट्रेन नहीं करने देते क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र है। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। ओवन कहता है, वेल यही टीम वर्क है, हर एक को अपना बेस्ट देना पड़ता है जो पोजीशन उसे दी जाए। सैली कहती है, हाँ पर सिर्फ जितना फास्ट मैं जा सकती हूँ उतना फास्ट जाने से कुछ नहीं होने वाला। मुझे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ मेरे टीम में असल रोल क्या है। मुझे बस अपनी टीम को जीतने में हेल्प करनी है। ओवन कहता है, हमिंगबर्ड को जीतने में हेल्प करनी है। तुम्हारा नेक्स्ट मैच टीम मॉन्स्टर से होगा, राइट? वेल ये बहुत टफ होगा। फाइन, ये बताओ तुम ट्रेन कब करना चाहती हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। तुम्हारे पूरा ट्राई करने के बाद भी अगर हमिंगबर्ड नहीं जीती तो तुम हमिंगबर्ड छोड़ दोगी, ओके? काश हमिंगबर्ड हमारी टीम की तरह अच्छी होती तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी साइड से जे कहता है, सेली कहीं नहीं जाने वाली। पीछे से नोआ चिल्लाती है, रामकोट तुझे पीछे रहने को कहा था। सेली हैरान थी। वहीं ओवन कहता है, ओ तुम कब से वहां छुपे हुए थे। जे कहता है, हमारी टीम इतना भी वीक नहीं जितना तुम्हें लगता है, सो तुम इससे दूर ही रहो। शेली कहती है, जय सही कह रहा है और इसीलिए मुझे और भी बेटर करना है। ओवन सर खुजाते हुए कहता है, फाइन, चलो ये बताओ तुम्हारी टीम ट्रेन कब कर रही है। दूसरी तरफ स्यूनिम के जाने के बाद मिस्टर जांग कहता है, वेल आई गेस अब सब स्यूनिम पे डिपेंड करता है, क्या वो हमारी बात मानेगी या नहीं। मीनू कहता है, उसकी चिंता मत करो, ये डॉक्यूमेंट्स अगर मीडिया के हाथ में लगे तो उनके स्टॉक्स बुरी तरह पिट जाएंगे। उसके पास हमारी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं। नाउ देन, अब इन डॉक्यूमेंट्स के बल पे हम जेआर स्टॉक होल्डर से बात करेंगे और धीरे धीरे पूरी फार्मास्यूटिकल कंपनी को टेक ओवर करेंगे। उससे पहले हमें स्टॉक होल्डर्स का इन्फो चाहिए होगा। क्या तुमने पता किया उनके बारे में? तभी बाहर से मीनू के डैड आके कहते हैं, तुम तो बहुत लेट काम कर रहे हो, क्या आज का काम फिनिश नहीं हुआ? मीनू कहता है, हे डैड, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी थी, क्या आप फ्री हैं? कुछ देर बाद प्राइवेट में डैड कहते हैं, वेल मैंने सुना है तुम जेआर फार्मा एक्वायर करने का ट्राई कर रहे हो। मीनू कहता है, हाँ मैंने सोचा है मैं स्टॉक होल्डर से बात करूंगा और उन्हें कन्विंस करूंगा। डैड कहते हैं, ओ तो ऐसा है, बट मुझे लगता है इसमें तुम्हें छोटी सी दिक्कत होने वाली है। मीनू कहता है, इससे आपका क्या मतलब है? डैड कहते हैं, ओ तो तुम्हारे असिस्टेंट ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, तो मैं बताता हूँ। जेआर फार्मास्यूटिकल का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक होल्डर्स और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। बताओ तुम मुझे कैसे कन्विंस करने वाले हो? मीनू शॉक हो जाता है। नेक्स्ट सीन मॉन्स्टर के जिम का था, जहाँ मैकमिलन मॉन्स्टर से मिलने आया है। मैकमिलन कहता है, वाओ तुम आज भी तंदुरुस्त लग रहे हो। एनीवे मैं कहना चाहता था मुझे तुम बहुत पसंद आए, मैं काफी इम्प्रेस्ड हूँ तुमने कैसे ओवन को पुश करा। सो मैं चाहता हूँ तुम कोरियर लीग ऑफ स्ट्रीट जीतो और फिर वर्ल्ड स्टेज पर आओ, क्योंकि तुम जैसे लोग ही ओवन को लाइन पर ला सकते हो। ऑल्सो ये मेरी खुशनसीबी होगी अगर मैं तुम्हें बेटर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर सकूं। मॉन्स्टर कहता है, नहीं थैंक यू, बट मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। जैसे मैंने कहा मैं अपनी टीम के साथ ही रहूंगा। तभी साइड से एक शख्स आके कहता है, क्या कहा नो थैंक यू? मुझे विश्वास नहीं होता, है कौन ये पागल सांड? गेरार्ड, क्या यही है वो जिसकी तुम बात कर रहे थे? मॉन्स्टर उसे देख के फुल शॉक्ड था। साथ ही आगे आके वो शख्स कहता है, मैंने जैसे ही सुना ओवन को किसी ने पुश करा तो मैं फट से उसे देखने यहाँ चला आया, पर अब लगता है शायद ओवन ही पहले जैसा नहीं रहा। सामने मॉन्स्टर सोच में था, क्या ये यहाँ क्या कर रहा है? साइड से गेरार्ड कहता है, तो तुम जानते हो ये कौन है, राइट? दुनिया का वन ऑफ द करंट टॉप यूसीएल साइकिलिस्ट, द फास्टेस्ट स्प्रिंटर ऑफ द वर्ल्ड, द रिकॉर्ड क्रशर, क्रिस डिचार। क्रिस ठीक मॉन्स्टर के सामने खड़े होकर कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा बच्चे। उसी वक्त गिरार्ड हमें क्रिस के बारे में बताते हुए कहता है, दुनिया में हर एक साइकिलिस्ट का अल्टीमेट ड्रीम है वॉर ऑफ गॉड, ऐसी जगह जिसमें कंपटीटर्स अपना सब कुछ दांव पे लगाते हैं। वहीं हम रेस का सीन भी देखते हैं जहाँ सभी राइडर्स को क्रिस धूल चटा रहा था। गेरार्ड आगे बताता है, इन्हीं वॉर ऑफ गॉड्स की टॉप लिस्ट में शामिल है एक यंगेस्ट लड़का जो सीन में आते ही 2 बार ये चैंपियनशिप जीत चुका है, द क्रिस डी चार। क्रिस कहता है, हे गेरार्ड, क्या तू श्योर है कि ये वही लड़का है जिसने ओवन से रेस करी थी? गेरार्ड कहता है, यस, एंड मुझे लगता है थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ये बहुत अच्छा एथलीट बन जाएगा। और जबकि तुम यही हो तो क्यों ना तुम देखो तुम इसके साथ क्या कर सकते हो। क्रिस पास आके कहता है, हे मैंने सुना है तूने ओवन को एयर रोड यूज करने में मजबूर किया। मैं देखना चाहता था तू है कौन, पर किसको पता था तू ऐसा मंदबुद्धि दिखता होगा। खैर लगता है तेरी बॉडी ट्रैक रेसिंग के लिए इतनी भी बेकार नहीं। साथ ही मॉन्स्टर की बॉडी चेक करते हुए क्रिस कहता है, 6 फुट 5 इंच, 215 पाउंड, सब कुछ सही है, पर ये क्या तुम्हारे स्प्रिंटर मसल्स तो टाइप 11X नहीं है, ये तो टाइप 11A है। आखिर तुम हो कौन सी पोजीशन के? क्या तुम ऑलराउंडर हो जो खुद को स्प्रिंटर कहता है, जैसे एक बैट्समैन जो खुद को बॉलर बनाने के लिए ट्रेन कर रहा हो? तुम्हें क्या लगता है तुम हार्दिक पांड्या हो? ओए बुड्ढे, तुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, राइट? तुझे अच्छे से पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। गिरार्ड कहता है, इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया, एंड देखो तुम कितनी जल्दी आ गए। क्रिस कहता है, अगले बुड्ढे तूने मुझे उल्लू बनाया।
तूने कहा था कोरिया में इनक्रेडिबल टैलेंट है। साथ ही क्रिस मॉन्स्टर से कहता है, मैं तो तेरे मसल्स देख के बता सकता हूँ तू कैसा लड़का है, तुझे सब कुछ चाहिए और यही लालच तेरी और तेरी टीम के डाउनफॉल का कारण बनेगा। मॉन्स्टर कहता है, क्या मतलब डाउनफॉल? क्रिस कहता है, अगर तू स्प्रिंटर है तो अपने टीममेट्स का यूज कर और उन्हें मौके पे लात मार दे, उनका यूज कर। समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? दूसरी तरफ ऑफिस में डैड मीनू को बताते हैं, जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने बहुत रिसर्च करी, मैंने उस गुंडे के बारे में सब जानकारी निकाली एंड उसी से होते हुए मैं लीग ऑफ स्ट्रीट में पहुंचा, द लीग ऑफ स्ट्रीट, एंड मैंने लीग ऑफ स्ट्रीट के बारे में पता लगाना स्टार्ट करा। जहाँ मुझे पता चला जेआर फार्मास्यूटिकल इस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। इलीगल गैम्बलिंग, डोपिंग रिसर्च, चाहे कुछ भी हो वो सब कुछ कर रहे थे ताकि ब्लैक मार्केट में पैसे कमा सके। हालांकि मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था क्योंकि मेरी कंपनी में उसका कुछ भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं हुआ। पर लेकिन अब नहीं, जिस दिन उन्होंने तुम्हें हर्ट किया ये जंग स्टार्ट हो चुकी थी। मीनू सोचता है, क्या डैड भी जेआर फार्मास्यूटिकल को टेक ओवर करके लिकोसिड कब जाना चाहते थे? डैड कहते हैं, मुझे नहीं पता उन हरामखोरों ने टेक्यों को क्या समझ के रखा है, पर मैंने खुद से प्रॉमिस किया था चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन उस टूर्नामेंट से लिंक्ड हर एक शख्स को मैं क्रश कर दूंगा अपने खुद के हाथों से। मीनू कहता है, डैड क्या आप लीग ऑफ स्ट्रीट बंद कर देंगे? डैड कहते हैं, नहीं, अगर लीग ऑफ स्ट्रीट अभी बंद हुआ तो मेरी उन लोगों के बारे में सारी लीड व्यर्थ हो जाएगी। मीनू कहता है, डैड क्यों ना आप उस कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ में दे दें, क्योंकि जल्दी उनका डोपिंग का भांडा फूटने वाला है और अगर हम उन्हें टेक डाउन करने ही वाले हैं तो मैं चाहता हूँ आखिरी अटैक मेरा हो। नेक्स्ट सीन एक पार्क का था जहाँ डॉम प्रैक्टिस के बाद यूना से मिलने आया है। यूना डॉम के लिए रामन लाई थी और डॉम कहता है, वाओ यूना, ये रामन तो बहुत टेस्टी है, शायद इसलिए क्योंकि ये तुम लाई हो। यूना कहती है, आराम आराम से, ये कोई नहीं छीन रहा तुमसे, आराम से खाओ। वैसे क्या आज भी तुम सिक्योरिटी गार्ड के साथ ट्रेन करोगे? डॉम कहता है, हाँ, आज तो उसने मुझे धमकी दी है, अगर सैली को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा, सो तुझे खुद और सैली दोनों के लिए राइड करना है। डॉम धमकी याद करते हुए कहता है, कसम से वो राक्षस है राक्षस। पर खैर ये देखो, मैं उसकी वजह से बहुत सारा वजन लूज कर चुका हूँ। तुम क्या कहती हो, मेरी कोर ट्रेनिंग का असर दिख रहा है या नहीं? यूना कहती है, हे किसने कहा तुझे वो दिखाने को? वेल सच कहूँ तो उस मोटापे से ये बहुत अच्छा है। ऑल्सो आज तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। पर फिर यूना डॉम को दोबारा देखती है। ओ नेवर माइंड। वहीं डॉम पूरा रामन चट करके कहता है, होली, आज तो बहुत मजा आ गया। ट्रेनिंग से पहले मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। साथ ही डॉम एक पुरानी मेमोरी याद करता है जब रेस के बाद मौसर डॉम से हाथ मिलाने आया था और कहता है, इस बार चीजें अलग होगी, इस बार मैं उस बुल को हरा कर रहूंगा, मुझे किसी भी हाल में जीतना है ताकि मैं फाइनल्स में विनी के साथ रेस कर सकूं। वहीं यूना अपने स्टार्टिंग के स्कूल के दिन याद करके कहती है, उस वक्त ये एक बदमाश गुंडा लड़का था पर अब डॉम बहुत ज्यादा बदल चुका है। तभी डॉम यूना की गोद में सर रख के कहता है, हे यूना, प्लीज मुझे ऐसे सर रख के थोड़ी देर आराम करने दो, मैं 1 मिनट में रिचार्ज होके चला जाऊंगा। यूना कहती है, डॉम ज्यादा ओवर ट्रेन मत करना और जल्दी घर जाके अच्छे से रेस्ट करना। डॉम, हे डॉम, पर यूना नोटिस करती है कि डॉम को वहीं नींद आ चुकी थी। यूना कहती है, शायद कुछ चीजें कभी नहीं बदलेगी। साथ ही यूना भी अपना सर रख के कहती है, गो एंड क्रश देम डॉम। अब अगले कुछ दिन तक हम रेस से पहले का काउंटडाउन देखते हैं, यहाँ साथ साथ हमें दिखाया जाता है सारे कितने मेहनत कर रहे थे। सैली मॉन्स्टर, डॉम, जे सारे अपनी पूरी जान लगा चुके थे। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब टीम मॉन्स्टर और टीम हमिंगबर्ड के बीच में रेस होने वाली थी। वैक्सीन वेन्यू का था और एमसी अनाउंस करता है, वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका प्यारा होस्ट द बर्निंग मैन एंड आज रेस होगी सीन स्टीलिंग सुपर रूकी टीम द हमिंगबर्ड क्रू वर्सेस द क्रू ऑफ मॉन्स्टर टैंक्स द क्राउड फेवरेट मॉन्स्टर जाइंट क्रू। आज ये दो टाइटन्स लड़ेंगे ग्रैंड फाइनल स्पॉट के लिए। ऑल्सो आज की रेस स्टार्ट होगी एक स्टेडियम से एंड यहाँ से राइडर्स स्ट्रीट्स पर निकलेंगे। फिर लगभग 3 माइल्स राइड करने के बाद जिस भी टीम का राइडर पहले स्टेडियम वापस आता है वो जीत जाएगी। भीड़ दोनों टीम के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साथ ही बेट करते हुए लोग कहते हैं, पिछली रेस में बहुत नुकसान हुआ पर इस बार हम सारे पैसे वापस लाएंगे, लेट्स गो मॉन्स्टर क्रू। वहीं भीड़ में टीम सपात भी बैठी थी। ह्यूग कहता है, क्या हमें सच में ये मैच देखने की जरूरत है? विन कहता है, हम इस मैच के विनर को फाइनल्स में फेस करेंगे, सो इट्स वर्थ इट। क्या पता हम कुछ सीख जाएं जो फाइनल्स में हमें मॉन्स्टर को हराने में काम आएगा। ह्यूग कहता है, ओ तो तेरा मतलब मॉन्स्टर क्रू ये रेस जीतने वाला है? विन कहता है, वेल तुम दोनों टीम की स्ट्रेटेजी देख के गेस तो कर ही सकते हो, टीम मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रांग है। हमिंगबर्ड में सिर्फ इकलौता सुपर रुकी है जो मॉन्स्टर टीम से कम्पीट कर सकता है। तभी साइड से विनी कहता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है वो लोग कुछ ना कुछ करके जीत जाएंगे। अगर तुमने गौर किया हो तो अब तक टीम हमिंगबर्ड यही करती आई है। विन स्माइल करके कहता है, ओ ये क्या, या तो उनकी तरफदारी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो तेरी पुरानी टीम थी। इसी बीच हम देखते हैं मीनू एंड बाकी सारे स्टेडियम के वीआईपी रूम में थे। डीजे खुशी से चिल्लाता है, वाओ मैन, तुझे ये रूम कैसे मिला मीनू, ये तो अमेजिंग है। वहीं मिया पूछती है, हे मीनू तुम्हें क्या लगता है क्या वो लोग आज जीत पाएंगे? मीनू कहता है, उन्होंने इस मोमेंट के लिए बहुत ट्रेन करा, आई एम श्योर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
पीछे से मोमो को कहती है ऑफ कोर्स वो ग्रेट परफॉर्म करेंगे। आज जे की न्यू बाइक का डेब्यू मैच है। मीनू कहता है ओ हाँ सही कहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए उसकी जापान से आई न्यू बाइक कितना डिफरेंस क्रिएट करेगी। देखने में वो पुरानी बाइक जैसी ही लगती है। वहीं टीम हमिंगबर्ड एंड मॉन्स्टर स्टार्टिंग लाइन की तरफ आ रहे थे एंड सारे लोग उन्हें चीयर करते हैं। जुआन मॉन्स्टर के चीयर सुन के कहता है मैन इसका फैन बेस देख के अब मुझे जलन होने लगी है। वहीं मॉन्स्टर टीम का गांगो कहता है मुझे लगता है ये मैच बहुत इजी होगा। उनके टीम में सिर्फ सुपर रुकी है जो कम्पीट कर पाएगा। हमने उसे हरा दिया तो रेस हमारी होगी। ग्यूचान कहता है कम ऑन, तुम्हें सच में लगता है टीम हमिंगबर्ड सिर्फ सुपर रुकी और लक के दम पर यहाँ तक पहुंची है? क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अपने गार्ड्स तब तक डाउन नहीं करने वाला जब तक हम फिनिश लाइन नहीं क्रॉस कर लेते। दूसरी तरफ जून को कांपता देख टॉम कहता है हे जून तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? जून कहता है पता नहीं ब्रो, मैं बस नर्वस हूँ। टॉम कहता है ब्रो मुझे सच में यकीन नहीं होता तुझे गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई? तभी ग्यूचन को घूरता देख टॉम कहता है हे तू क्या घूर रहा है, तुझे माइंड गेम्स खेलने हैं? डॉम वापस उन्हें घूर के कहता है मुझे पता है तुम लोग मुझ पे नजर रखना चाहते हो क्योंकि तुम्हें भी पता है मैं हमिंगबर्ड का एस हूँ। लेकिन माफ करना मेरा टारगेट सिर्फ मॉन्स्टर होगा। पर इस बीच मॉन्स्टर तो सिर्फ क्रिस की बातें याद कर रहा था कि अपने टीममेट्स को यूज करना आगे बढ़ने के लिए। तभी सामने से डॉम कहता है हे मॉन्स्टर आज थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि आज मैं बुल को गिराने वाला हूँ। मॉन्स्टर कहता है ओ ऐसा क्या, तो कोशिश करना मुझे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। वहीं सेली कहती है वी आर रेडी, अब बस बाकी है तो उन चट्टानों को क्रश करना। स्टार्टिंग लाइन पे रेफरी अनाउंस करता है ऑल राइट एवरीवन, जल्दी ही रेस स्टार्ट होने वाली है, सारे राइडर्स अपनी पोजीशन ले लें। अभी एमसी चिल्लाता है लेडीज एंड जेंटलमैन, दो टीम्स जिन्होंने फिफ्थ राउंड में फेस ऑफ किया था आज दोबारा से आमने सामने खड़ी है। क्या मॉन्स्टर दोबारा हमिंगबर्ड के पंख तोड़ के अपनी पावर प्रूव करेगा या फिर हमिंगबर्ड के पंख अब स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे जो तूफान को चीर सकें? हालांकि ये टूर्नामेंट का बहुत बड़ा अपसेट होगा। सो लेट्स गेट रेडी टू रोल, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। और इसी के साथ सारे राइडर्स फुल स्पीड में रेस स्टार्ट करते हैं। बाहर लोग शोर मचाने लगे थे लेट्स गो मॉन्स्टर। आज मॉन्स्टर ने बहुत तेज स्टार्ट करी है और अचानक सबके होश उड़ चुके थे। हाँ ये क्या? जोआन विनी सब शौक थे। मोमो को स्माइल करके कहती है जो तुम देख रहे हो ये है हमारी फैमिली का क्रोम मोली फ्रेम जो जे के लिए कस्टमाइज्ड किया गया है, द ब्लैक ब्लेड। और हम देखते हैं जे स्टार्ट करते ही रॉकेट की तरह लॉन्च हो चुका था। एमसी बताता है मुझे विश्वास नहीं होता, जे स्टार्टिंग से ही एक्सप्लोसिव स्टार्ट करके भीड़ से आगे निकल गया। क्या मॉन्स्टर को हराने के लिए जे अभी से आगे निकलना चाहता है? बाहर लोग पागल हो चुके थे। होली शिट, सुपर रुकी इतना फास्ट कब हो गया और वो अभी से क्यों स्प्रिंट कर रहा है? जुवान कहता है क्या जे पागल हो गया है? अगर वो अभी से फास्ट गया तो रेस कैसे फिनिश करेगा? वीआईपी बॉक्स में मीनू कहता है स्टैट्स में 13% इंक्रीज। क्या जे के पास परफेक्ट आर्मर आ गया? मिया कहती है फिर भी क्या जे का अभी से फास्ट जाना सही रहेगा? आई थिंक वो अपने आप को ज्यादा ही पुश कर रहा है। मीनू कहता है उसे पुश करना ही होगा क्योंकि आज मुकाबला मॉन्स्टर से है, कोई सिंपल स्ट्रेटजी आज काम नहीं आने वाली। रेस में सेली कुछ टाइम पहले का सीन याद करती है जब मीनू ने कहा था सेली मैं चाहता हूँ तुम हमारी टीम को लीड करो, इस वक्त हमारी टीम में एक लीडर की कमी है और मेरे हिसाब से तुम एक परफेक्ट लीडर बन सकती हो। सेली कहती है पर मुझे नहीं लगता मैं ये ठीक से कर पाऊंगी। मीनू कहता है ज्यादा मत सोचो, बस हर किसी को अपना बेस्ट देना है, टीम के लिए इतना काफी होगा। तुम आजकल बहुत ज्यादा ओवर थिंक करने लगी हो। नेक्स्ट डे घर पे सेली सोचती है सही कहा, मुझे अपना बेस्ट देना होगा जो भी मैं कर सकती हूँ। फर्स्टली मुझे ओपोनेंट को एनालाइज करके स्ट्रेटजी बनानी होगी। टीम मॉन्स्टर से रेस में सबसे बड़ा थ्रेट उनकी लास्ट स्प्रिंट होगी। यही स्प्रिंट है जिससे मॉन्स्टर हर बार जीत हासिल करता है। यूचान गोंग उनका लीड आउट मैन होगा जिसका पेस बिगाड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो हम करेंगे स्टार्टिंग में ही ब्रेक अवे करके ताकि उन सबकी पेस बिगड़ सके। और इकलौता शख्स जो ये काम कर सकता है वो है द टाइम ट्रायलिस्ट जे। ग्यूचान जे को पकड़ने उसके पीछे भागेगा। रेस में इस वक्त सेली एक्सपेक्ट कर रही थी कि ग्यूचान गोंग आता ही होगा एंड एज एक्सपेक्टेड सेली किसी को आता महसूस करती है। लेकिन तभी सेली बिल्कुल हैरान रह जाती है क्योंकि वो शख्स ग्यूचान गोंग नहीं बल्कि खुद मॉन्स्टर था। मॉन्स्टर पलक झपकते ही सेली को ओवरटेक कर जाता है। सेली हैरान थी मॉन्स्टर क्यों? मॉन्स्टर तो स्प्रिंटर है, उसे एंड तक नहीं आना था, आखिर मॉन्स्टर क्यों अभी से स्प्रिंट करने लगा? एमसी चिल्लाता है वाओ मॉन्स्टर ने जे को चेस करना स्टार्ट कर दिया है, शायद ये पहली बार होगा जब मॉन्स्टर ने स्टार्टिंग में स्प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। आज हमें उनसे कंप्लीट डिफरेंट स्ट्रेटजी देखने को मिल रही है। भीड़ मॉन्स्टर की स्पीड देख के पागल हो चुकी थी। होली शिट, लगता है मॉन्स्टर अभी जे को पकड़ लेगा। जुआन भी कंफ्यूज था, मैन ये तो फ्रंट में 1v1 बैटल होने वाली है एंड पीछे भी सारे राइडर्स भिड़ रहे हैं। सेली सोच में थी कि इन्होंने हमारी स्ट्रेटजी डिकोड कर दी। जून सोचता है ये तो हमने सोचा ही नहीं, इसे मालूम था मॉन्स्टर खुद स्प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा, इस वजह से उसकी टीम भी फ्री हो चुकी है ताकि वो हमें ब्लॉक कर सके। टॉम चिल्लाता है जे, पर तभी साइड से गांगो कहता है जे क्या तुम्हें जे की चिंता हो रही है? साथ ही मॉन्स्टर ग्रुप के सारे राइडर्स एक एक हमिंगबर्ड के मेंबर्स को टारगेट कर चुके थे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर खुद जे की बराबरी करने वाला था। एमसी चिल्लाता है वाओ, गैप बढ़ाने के लिए जे मोड़ों पर ड्रिफ्ट करता हुआ जा रहा है। सुलीम कहता है मोड़ों पर जे को कोई टक्कर नहीं दे सकता। जुवान कहता है कॉर्नर्स पे जे कितना भी गैप बढ़ा ले, स्ट्रेट पाथ आते ही मॉन्स्टर करीब आता जाएगा।
मॉन्स्टर एकदम से जे के पीछे आके कहता है तू बच के नहीं निकल सकता, सोलो राइड करना गिव अप कर दे। पीछे सेली सोच रही थी मॉन्स्टर खुद क्यों स्प्रिंट करने लगा, ये हमारे लिए सबसे बेकार सिनेरियो है क्योंकि जे एंड ओवन जैसे टाइम ट्रायलिस्ट लंबी दूरी तक राइड करने में एक्सपर्ट हैं, पर दूसरी तरफ मॉन्स्टर जैसे स्प्रिंटर्स कम दूरी तक पावरफुल स्प्रिंट करने में एक्सपर्ट होते हैं। हालांकि अगर ये रेस इसी तरह चलती रही तो जे ग्यूचन गोंग की तरह मॉन्स्टर का लीड आउट मैन की तरह काम करता रहेगा। हमारी ब्रेक अवे स्ट्रेटेजी फेल हो चुकी है। सेली घबरा के ओवरथिंक करना स्टार्ट कर चुकी थी। क्या हमने गलती कर दी, क्या हमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया? अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मुझे शांत होना होगा, मुझे खुद को संभालना होगा। स्टैंड से देख रहा वुइन कहता है वाओ, मॉन्स्टर ने हमिंगबर्ड्स को आउट प्ले कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जे मॉन्स्टर का पेस बिगाड़ने के बजाय उसके लिए फ्री राइड देने का काम करता रह जाएगा। ऑल्सो आई एम श्योर मॉन्स्टर पीछे से जे को स्लेच कर रहा होगा ताकि जे गिव अप कर दे, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मॉन्स्टर फुटबॉल खेलते वक्त एक क्वार्टरबैक हुआ करता था। क्विक जजमेंट, लाइटनिंग फास्ट मूव्स, नो वंडर कि वो इस टीम का लीडर है। साथ ही वो इन विनी से कहता है बुरा लगा विनी, जिसे हम दोनों लव और हेट करते हैं, वो आज हारने वाला है। विनी इस बात पे कुछ नहीं कहता। वहीं रेस में मॉन्स्टर जे से कहता है मेक अ चॉइस, या तो अभी गिव अप करके हमारे पीछे लग जा, या तो राइड करता रहे एंड मुझे अपने हाथों से जीत दिला। बता तूने क्या डिसाइड करा सुपर रुकी। ये बिल्कुल शांत था और सारी बात सुन के कहता है मुझे लगता है मैं तुझसे बच के नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अब मेरी बराबरी करके दिखा, मैं देखना चाहता हूँ क्या तू वाकई में मेरे पीछे चल सकता है या नहीं। साथ ही दूसरी लेन में सेली को देख के जे कहता है गाइस आई एम काउंटिंग ऑन यू, एंड ये कहती ही ये सुपरसोनिक स्पीड से निकलता है। एमसी बताता है ये जो ने मॉन्स्टर को इग्नोर करके स्प्रिंट करना चालू कर दिया। वहीं मॉन्स्टर जे को देख के कहता है सो ये है तेरा फैसला सुपर रुकी, पर दिक्कत तो ये है कि ऐसा चेज मैं पहले ही कर चुका हूँ। ये बात मॉन्स्टर ओवन को याद करते हुए कह रहा था। साथ ही मॉन्स्टर कहता है तूने अपना फैसला कर तो लिया, बट अब मैं तुझे ये फैसला रिग्रेट करने में मजबूर करने वाला हूँ। ये कहते ही मॉन्स्टर इतनी पावर से पेडल मारता है कि हर एक पेडल से मानो धमाका हो रहा था। एमसी बताता है मॉन्स्टर भी अपने मॉन्स्टरस गियर रेशियो के साथ जे का पीछा करने लगा है। देखते ही देखते दोनों अब स्टेडियम से बाहर आ चुके थे। एमसी बताता है असल रेस तो अब स्टार्ट होती है दोस्तों, जैसा मैंने पहले कहा था इन्हें शहर का एक चक्कर लगाना होगा और जो साइकिलिस्ट ऐसा करके स्टेडियम पहले वापस आता है वो जीत जाएगा। इसीलिए ये सिटी रन साइकिलिस्ट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। पर ये देखना होगा क्या ये रेस सिर्फ फ्रंट में 1v1 बैटल होगी या पीछे के राइडर्स भी जल्द से जल्द कैचअप करके रेस को हिलाने वाले हैं। पीछे जून सोचता है सिट अब हम क्या करें, हमारा प्लान फेल हो गया। यही हमें हमिंगबर्ड का प्लान डिस्कस करते वक्त का सीन दिखाते हैं। सेली बताती है ये रेस के स्टार्टिंग में ही स्प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा ताकि उनकी पेस बिगड़ सके। गाँव मैदान था क्या ये बिना किसी ड्राफ्टिंग के स्प्रिंट करेगा, ये तो हमारा फिनिशर है राइट। सेली कहती है हाँ आई नो, बट उनका फिनिशर बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसका गियर रेशियो 5 के करीब है एंड अगर हमें जीतना है तो उसे ओवरकम करना होगा। इसीलिए हमने ये ब्रेक अवे गैम्बल करने का सोचा। जैसे ही जे आगे निकलेगा मॉन्स्टर टीम उसके पीछे लग जाएगी, जिससे उनकी टीम स्प्लिट होगी, हाफ फ्रंट में और हाफ हमारे साथ पीछे। लेकिन जैसे ही उनकी टीम स्प्लिट होती है हम मॉन्स्टर इंजन पर ब्रेक लगा देंगे। जून ये याद करके कहता है कि हमारा प्लान था पर मॉन्स्टर ने इसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इसने सोचा था कि रेस एंड में जे एंड मॉन्स्टर के बीच 1v1 बैटल बन जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना होगा, मुझे जे की मदद करनी होगी। वो अपनी पूरी जान से इसलिए स्प्रिंट कर रहा है क्योंकि वो हम पे ट्रस्ट करता है। जून आगे निकलने का ट्राई करता है बट मॉन्स्टर क्रू उसी वक्त जून को ब्लॉक कर देते हैं। जून सोचता है डैम इट, ये मुझे एक भी मौका नहीं देना चाहते। तभी साइड से डॉम आके कहता है जून पीछे हो, मैं रास्ता बनाता हूँ। जून चिल्लाता है नहीं तू पीछे रह, अभी तेरा वक्त नहीं आया है, चाहे कुछ भी हो जाए तो अभी बस हमारे पीछे रहेगा। बाहर टीजे नर्वस होके कहता है यह रामकुर मॉन्स्टर क्रू एक दीवार के समान है, अगर ये अपील होता तो जून इनको क्रश कर चुका होता। मीनू कहता है अगर जून आगे नहीं निकल पाया तो बाकी दो भी पीछे फंस के रह जाएंगे। लीड आउट मैन का रोल होता है स्प्रिंटर को रेस के लास्ट लेग तक पहुंचाना। सेली सोचती है क्या हमें आज भी जे पर डिपेंड करना होगा फिर से। उसने आगे निकलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा क्योंकि उसे हम पे पूरा भरोसा है, हम कैचअप कर लेंगे। मैं वादा करती हूँ जे को कभी भी दोबारा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे स्ट्रांग बनना होगा और मैं स्ट्रांग बनकर रहूंगी। ये कहते ही सेली पूरी जान लगा के साइड से ओवरटेक करती है। एमसी बताता है वाओ, हमिंगबर्ड की सेली स्क्वाड सडन बूस्ट करके सीधा गंगो से हेड ऑन भिड़ने निकल गई है। सेली गंगो को जोर से टक्कर मार के साइड कर देती है। साथ ही सेली चिल्लाती है गो जून, और ये मौका देखते ही जून एंड डॉम दोनों फुल स्पीड से स्प्रिंट करते हैं। यूचान चिल्लाता है हे पकड़ो उन्हें। ईशान कहता है बेकार है, क्या तू एक लड़की से हार गया। गांगो कहता है वो बंद कर, वो बस अचानक से आ गई इसलिए। वहीं रेस में एमसी बताता है टीम हमिंगबर्ड बिना किसी दिक्कत के आगे निकल चुकी है। ये देख वोइन कहता है वाओ बॉडी चेकिंग, यही तो हमें देखना था। तभी साइड में यूक को मजे से पॉपकॉर्न खाता देख वोइन कहता है हाँ अकेले अकेले, मुझे लगा था तुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, पर तू तो मजे में रेस देख रहा है। और ये क्या तेरी नजर बस जे पर क्यों है। पर यूक इस बात पे कुछ नहीं कहता और बस जे को घुरता जाता है। वहीं रेस में मॉन्स्टर जे के करीब आता जा रहा था एंड जे भी ये महसूस करता है। बाहर टीजे चिल्लाने लगा था कम ऑन किंग जे, क्या तू बस इतना ही कर सकता है, हटा उस मोटे भालू को अपने पीछे से, उसकी हेल्प मत कर।
उसका लीड आउट मैन मत बन। साथ ही टीचर सोचता है जैसे ही मॉन्स्टर स्प्रिंट करना स्टार्ट करेगा उसके बाद हमिंगबर्ड के पास कोई मौका नहीं। कम ऑन गाइस, तुम्हें कुछ सोचना होगा। वहीं रेस में मॉन्स्टर करीब आके जे से कहता है, हे सुपर रुकी, क्या तू अपने टीममेट्स का वेट कर रहा है ताकि वो कैचअप कर सके? माफ करना पर ऐसा मुमकिन नहीं। आई एम श्योर उन्होंने लेवल अप किया होगा ताकि लाइट कैवलरी और कजुमो क्रू के साथ चल सके। मैं भी वो देख के हैरान था। मगर लीग ऑफ सीड एक टीम गेम है जहाँ हर एक मेंबर को अपना वेट पुल अप करना होगा, लेकिन जहाँ तुम्हारी टीम के मेन पावर हाउस जा चुके हैं, तुम्हारे बाकी टीममेट्स को उनकी कमी पूरी करनी होगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमिंगबर्ड अब अपंग हो चुकी है। तभी मॉन्स्टर की टीम सारी एक फॉर्मेशन लेती है एंड ये देख बाहर सब हैरान थे। व्हाट द हेल, ये क्या है? विनी डीजे सारे हैरान थे और हम देखते हैं पीछे से मॉन्स्टर क्रू ट्रेन की तरह लाइन बना के भयंकर रफ्तार से आ रहा था। मॉन्स्टर भी फुल कॉन्फिडेंस से कहता है, माफ करना सुपर रुकी, पर जो टीम पहले कैचअप करेगी वो है द टीम मॉन्स्टर। और उसके ये कहते ही यूचन अपने साथियों के साथ ट्रेन की स्पीड से एंट्री मारता है और एमसी कहता है, वाओ, टीम मॉन्स्टर ने परफेक्ट ट्रेन फॉर्मेशन यूज करके हमिंगबर्ड को ओवरटेक कर लिया। फ्रंट में मॉन्स्टर इसकी बात ठुकराते हुए कहता है, बाढ़ में जाए तेरी बातें, क्योंकि मैं और मेरी टीम एक हैं और हम एक साथ इंटरनेशनल जाएंगे। एमसी बताता है, होली शिट, टीम मॉन्स्टर आगे अपने लीडर के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं टीम हमिंगबर्ड उनसे कैचअप करने का ट्राई कर रही है। इस बीच डॉम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होता जा रहा था और कहता है, आखिर मैं कब तक इनका पिछवाड़ा देखता रहूंगा, मुझे जाने दो, मैं अभी इन सबको ठिकाने लगाता हूँ। सेली कहती है, काम डाउन डॉम, अभी बस लाइन में बने रहो, अगर तुम अभी खुद से राइड करने लगे तो जे की इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। जून भी चिल्लाता है, गाइस तुम लोग बस मेरे पीछे बने रहो, मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। वो लोग टीम वर्क, पावर, बिल्ड सब में अमेजिंग है, पर कुछ भी हो मैं अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटने वाला। कम ऑन जून, तू ये कर सकता है, कम ऑन मसल्स, फास्टर फास्टर। हमें गैप जितना कम हो सके उतना कम करना होगा। जून पागलों की तरह पेडल मारता है ताकि गैप क्लोज हो सके। वहीं आगे एमसी बताता है, गाइस मॉन्स्टर वापस अपनी टीम के पीछे आ चुका है ताकि अपनी एनर्जी रिकवर कर सके। साथ ही मॉन्स्टर जे को देके कहता है, नाइस ट्राई सुपर रुकी, बट अब तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है। इसके बाद तू बस अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और कुछ नहीं। हमारी ट्रेन असेंबल हो चुकी है और ये असफाल्ट रोड अब हमारी पर्सनल रेल रोड होगी। अब चाहे तू कितना भी अच्छा टाइम ट्रायलिस्ट हो, तू सिर्फ खुद के स्टेमिना के दम पर हमसे नहीं लड़ सकता। गिव अप कर दे और पीछे अपनी टीम ज्वाइन कर। ये तेरी सिर्फ इकलौती चॉइस है, क्योंकि आज हम हमिंगबर्ड्स के पंख तोड़ डालेंगे। मॉन्स्टर टीम जे का जानवरों की तरह पीछा कर रही थी। बाहर टेरी मेसन घबरा के कहते हैं, नो, वो लोग जे को ओवरटेक कर देंगे। नो, पर तभी अचानक जे मॉन्स्टर टीम की पटरी से बाहर निकल जाता है और लोग बातें करने लगे थे। क्या क्या जे दूसरे रास्ते से जाना चाहता है? वाओ, शायद वो अकेले मॉन्स्टर टीम से भिड़ने की सोच रहा होगा। मैन, जे इज वाइल्ड। पर वहीं ह्यूग जे को देख के स्माइल कर रहा था। रेस में ग्यूचन भी जे को देख के अब इरिटेट हो जाता है। ये अभी भी कोशिश करना चाहता है। ऑलराइट, देखते हैं तू कब तक कोशिश करता रहेगा। साथ ही ग्यूचन बाकी दो से कहता है, हे, मैं और मॉन्स्टर नॉर्मल रूट लेंगे, तुम दोनों उसका पीछा करो। ये सुनते ही गांगो एंड टेसान जे के पीछे लग चुके थे। इसी बीच हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ मारियो जे को ट्रेन कर रहा था। क्लाइंबर्स अपहिल में और स्प्रिंटर्स फ्लैटलैंड पर। सबका अपना अपना कोर्स होता है जहाँ वो साइन करते हैं। इसका मतलब तुम्हें अपने ओपोनेंट्स को उस मैदान में लाना चाहिए जहाँ तुम्हारे पास एडवांटेज हो और वहां तुम्हें बैटल करनी है। वापिस प्रेजेंट में एमसी बताता है, हमिंगबर्ड के जे ने डायरेक्शन चेंज कर ली और वो दूसरा रास्ता अपना चुका है। हालांकि पेपर में भले ही ये रास्ता शॉर्टकट लगे, पर ये कोई ओपन ट्रैक नहीं है, यानी यहाँ फुल स्पीड में राइड करना बहुत मुश्किल होगा। जितनी ऑब्स्टिकल्स आने वाली हैं, जे को उन्हें बड़ी सावधानी से पार करना होगा ताकि वो क्रश होने से बच सके। इसके चांसेस भी हाई हैं कि जे शायद मेन ग्रुप से पीछे रह जाए। हार्बुइन ये सुन के कहता है, हो ही नहीं सकता, शायद अगर कोई और होता तो बात अलग थी, पर सुपर रुकी का ये घर है। इट्स ऑब्वियस वो अभी क्या सोच रहा होगा। वो टीम मॉन्स्टर को ऐसी जगह लाना चाहता है जहाँ उसके पास एडवांटेज हो। वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर ग्यूचान से कहता है, हे, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहले पहुंचना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्यूचान कहता है, चिंता मत करो, मैं जानता हूँ। दोनों ये कहते ही फुल स्पीड से राइड करना स्टार्ट कर चुके थे। वुइन कहता है, वाओ, लेट्स सी कौन पहले आता है, द आर पॉइंट, ग्यूचन गोंग या फिर द सुपर रुकी। एमसी बताता है, गाइस टीम मॉन्स्टर को रोकना नामुमकिन लग रहा है, लगता है टीम मॉन्स्टर अपनी लीड नहीं गंवाना चाहती। पीछे सेली सोचती है, शिट, गैप वापस बढ़ने लगा एंड उनका लीड आउट मैन ग्यूचन गोंग अपने साथ मॉन्स्टर को खींचता जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत बेकार सिनेरियो होगा। क्या हमें डॉम को भेज देना चाहिए ताकि रेस में हलचल हो? नहीं, डॉम वो रुक है जो किंग का पीछा करेगा। अगर उसने बाकी पीसेस से पहले मूव करा तो उसे आसानी से पार किया जा सकता है। मीनू, अगर तू होता तो क्या करता? दूसरी तरफ गांगो कहता है, टाइम आ गया है इस चूहे को यहीं मसलने का। कम ऑन ब्रो, लेट्स गेट हिम। उन्हें देख जुआन कहता है, वो लोग जे पे डबल टीम अप करेंगे। अगर उन्होंने जे को ओवरटेक कर लिया तो सब खत्म। तभी रेस में जे के सामने बैरिकेड आता है, लेकिन जे बड़ी आसानी से डक करता हुआ उसे पार कर चुका था। वहीं मॉन्स्टर क्रू के लड़के डर जाते हैं और साइड लेन से जे का पीछा करते हैं। पेसन कहता है, शिट, हे, यहाँ से निकलने का रास्ता सिर्फ पार्किंग एग्जिट से है, हमें वहां उससे पहले पहुंचना होगा। दैट्स इट। पेसन अपनी पूरी ताकत झोंक चुका था और अचानक दोनों के होश उड़ जाते हैं।
क्योंकि जे उनके सामने से ड्रिफ्ट करता हुआ नीचे सीढ़ियों से गुजरता है। जे को इतना स्मूथली स्टंट करता देख लोग शॉक थे। एमसी चिल्लाता है, होली शिट, ये जो का एक और अनबिलीवेबल स्टंट। इसी के साथ जे सबसे फास्ट मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला है। मिया हैरान थी, वाओ ये पॉसिबल कैसे है। मीनू कहता है, जे की नजर हमेशा से तेज रही है, वो बड़ी जल्दी सिचुएशन अडेप्ट कर लेता है। अब अगर कोई जे से कैचअप कर सकता है तो वो कोई एस लेवल का साइकिलिस्ट ही होगा। ह्यूग, विन, विनी सब हैरान थे। रिस भी मैच देख के कहता है, डैम ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ नोआ, हैरी, ओवन भी साथ बैठ के ये मैच देख रहे थे। नोआ कहती है, वाओ ये कमीना तो बहुत तेज है। रेस में एमसी बताता है, जेजू ने अपने पीछे दोनों मॉन्स्टर्स को धूल चटा दी और बहुत जल्दी ही जे आर पॉइंट पे पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ क्यूचन गोंग भी आर पॉइंट पर पहले पहुंचने का पूरा ट्राई कर रहा है। देखना होगा कौन पहले पहुंचता है। पीछे डर के मारे चिल्लाता है, नहीं अगर वो क्यूचान से पहले नहीं पहुंचा तो सब खत्म, फिर हमारा जीतना नामुमकिन होगा। मीनू कहता है, हाँ इससे मॉन्स्टर फ्रंट में होगा जिसे ग्यूचन लीड आउट करता जाएगा। जे के ब्रेक अवे से हमिंगबर्ड यही रोकना चाह रही थी। अगर जे लीड खो देता है तो उसके पास कैचअप करने की एनर्जी नहीं बचेगी। साथ ही जे बहुत बड़ी डिसएडवांटेज में है क्योंकि मॉन्स्टर टीम को सिर्फ स्ट्रेट जाना होगा, लेकिन जे को टर्न लेना है। जे के पास धीमे होने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यानी आसान भाषा में कहूँ तो इट्स इम्पॉसिबल जे मॉन्स्टर टीम से पहले आर पॉइंट पर पहुंच जाए। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इट्स डन। डीजे कहता है, इसका मतलब क्या किंग जे हारने वाला है। उसी वक्त रेस में भी जे टीम मॉन्स्टर को पहले पहुंचता देख शौक था। ग्यूचन जे के ठीक सामने से गुजरते हुए कहता है, तू स्लो था सुपर रुकी। पर जे टर्न लेने के बजाय सीधा सामने आता जा रहा था। बाहर सब डर जाते हैं, ए जे ये तू क्या कर रहा है, तुझे टर्न लेना होगा, अपनी स्पीड स्लो कर। पर तभी जे पेडल लॉक करके कहता है, द पाथ ऑफ द सन, 1 इंच ड्रिफ्ट, और एक खतरनाक रफ्तार से 1 इंच ड्रिफ्ट मार के टर्न करता है। मॉन्स्टर ग्यूचन एकदम शॉक में थे। स्टेडियम में भी सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पर वहीं रेस में जेकब स्ट्रेट राइड करने लगा, किसी को कुछ पता ही नहीं लगता। हम ट्रैक में टायर के निशान देखते हैं तो वो सिर्फ 1 इंच के थे। एमसी चिल्लाता है, होली शिट, ये तो ठीक मॉन्स्टर टीम के साथ हार पॉइंट हिट कर चुका है। समझ नहीं आता आखिर उसने मॉन्स्टर टीम की बराबरी कैसे कर ली। एक टर्न लेने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है। क्या ये कोई मैजिक था। जुवान कहता है, आखिर उसने ये किया क्या। क्या उसने बिना स्पीड लूज करे ड्रिफ्ट करा। ये मैं देख क्या रहा हूँ। तभी टीजे स्माइल करके कहता है, अच्छा हरामखोर, तो ये थी वो ट्रिक जो तू जापान में नॉन स्टॉप प्रैक्टिस कर रहा था। उसने फाइनली ये मास्टर कर ली। फ्रिक्शन को कम करना ताकि मोड़ों पे ड्रिफ्ट मार के तुम्हें अपनी स्पीड कम ना करनी पड़े। वो अपना पिछला टायर सिर्फ स्प्लिट सेकंड उठा के डायरेक्शन चेंज करता है ताकि परफेक्ट लैंडिंग के लिए अपना वेट शिफ्ट कर सके। ऑल्सो लैंड करते ही वो आगे ब्लास्ट करता है विद नो फ्रिक्शन। इसे कहते हैं द 1 इंच ड्रिफ्ट। पास खड़ा मेसन कहता है, डैम ये तो ब्रूस ली निकला। दूसरी तरफ जापान में कनिचिरो भी ये ट्रिक देख के बहुत खुश थी। फाइनली जो ट्रिक वो बार बार जापान में प्रैक्टिस कर रहा था। इसने सोचा था वो कुसनागी क्रोम वाली बाइक की फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से यूज करेगा। वो इसे लिमिट्स तक पुश कर रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड जे। इसी बीच सनिया में बच्चे नारे लगाने लगे थे, बाई गॉड, सनिया का बाई गॉड। शिट मैन, हमें भी ये स्टेडियम में जाके देखना चाहिए था। जे अकेले टीम मॉन्स्टर को टक्कर दे रहा है। बैक बेंच पे बैठा प्रेसिडेंट परेशान होकर कहता है, गाइस कम ऑन, शांत हो जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ। वहीं स्कूल के ऑफिस में टीवी पर एमसी बताता है, यूचन कोंग एंड जे जो फ्रंट में लीड कर रहे हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि जे के पास मॉन्स्टर टीम को टक्कर देने का स्टेमिना अभी भी कैसे बाकी है। ये देख के मार्क कहता है, वाओ अब ऐसा नहीं लगता ये एमेच्योर राइडर है। मारियो कहता है, कम ऑन ब्रो, एमेच्योर दिखना उसने कब का छोड़ दिया। साथ ही मारियो कहता है, शायद जोन 3 एंड 4 में पुश करने का फायदा हुआ। वो काफी एनर्जी के साथ राइड कर रहा है। साथ ही उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो चुकी है। यहीं पे हमें पावर जोन्स का चार्ट दिखाया जाता है जिसमें एफटीवी लेवल के बेस पे पावर जोन्स डिवाइडेड थे। एंड इस वक्त जे पावर जोन 3 एंड 4 के बीच में था, यानी टेम्पो एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड स्टेट। हालांकि हमने जे को जोन 5 भी हिट करते देखा है, ड्यू टू मैक्स स्टेट, जो जे ने जापान में कनिचिरो के अगेंस्ट हिट करी थी। मारियो कहता है, जे तू वापस से बहुत जल्दी ग्रो कर गया। साइड से मार्क कहता है, मैन तू एक हाई स्कूल स्टूडेंट को इतनी इंटेंसिटी से क्यों ट्रेन कर रहा था। या तो उसे ओलंपिक्स में भेजना चाहता है, तू तो बहुत रूथलेस है रोसी। मारियो कहता है, देखो बोल भी कौन रहा है। खैर वो सब छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा हूँ उसने वो ड्रिफ्टिंग टेक्निक कब सीखी। वापस रेस में एमसी बताता है, गाइस ये जो फ्रंट में मॉन्स्टर आर्मी के साथ अकेले बैटल लड़ रहा है, हालांकि बैक राइडर्स भी उनसे कैचअप करने लगे हैं। ये को देख के डॉम चिल्लाता है, ओ गॉड, ये अभी भी उनसे अकेले लड़ रहा है। जून कहता है, गाइस ये बहुत जल्दी अपनी लिमिट पर होगा। नहीं, आई गेस वो ऑलरेडी अपनी लिमिट पार कर चुका है, पर किसी तरह डटा हुआ है। ईशान और गांगो बहुत गुस्सा थे। बुलशिट, हमें विश्वास नहीं होता, हम उसे कैसे नहीं रोक पाए। तभी सामने ग्यूचन ओवरपास देखता है और साथ ही एमसी बताता है, गाइस राइडर्स फाइनली ओवरपास पहुंच चुके हैं। उन्हें ये ओवरपास क्रॉस करना होगा ताकि वापस स्टेडियम पहुंच सके। बट ये ओवरपास 8 कार लेन्स के ऊपर से होकर गुजरेगा।
जो काफी लंबा है। देखना होगा कौन सी टीम इससे पहले क्रॉस करती है। यूचान सोचता है, इट्स ऑब्वियस सुपर रुकी कि तू अपनी लिमिट पर है। जैसे ही हम ओवरपास क्लाइम करेंगे तो खत्म हो चुका होगा। साथ ही ग्यूचान पीछे बाकी हमिंगबर्ड को देख के सोचता है, चलो अच्छा है ये लोग अभी भी हमसे काफी पीछे हैं। इतने गैप के साथ बस हमें ये ओवरपास पार करके सुपर रुकी को ओवरटेक करना है। दैट्स इट। मैं देख सकता हूँ सुपर रुकी और उसकी बाकी टीम में बहुत अंतर है। सुपर रूकी अगर एस रैंक का है तो उसकी बाकी टीममेट्स ए एंड बी रैंक के होंगे। अब समझ आया, यानी स्टार्टिंग में सुपर रूकी का आगे निकलना एक स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये बस उनके बीच का स्किल डिफरेंस है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 100% ये रेस जीत जाएंगे। एमसी बताता है, गाइस जेजो एंड टीम मॉन्स्टर ओवरपास क्लाइम कर रहे हैं। साथ ही ग्यूचन को स्लो होता देख एमसी बताता है, वाओ गाइस टीम मॉन्स्टर चढ़ाई पर धीमी हो चुकी है। ग्यूचन सोचता है, डैम इट, हमारे हाई गियर रेशियो की वजह से हमें स्लो होना पड़ा। लकीली ये चढ़ाई उतनी भी बड़ी नहीं जो हमें चिंता करनी पड़े। बस थोड़ा और हम टॉप पर पहुंच जाएंगे। टीम मॉन्स्टर पूरी जान से खड़े पैडल मार के टॉप पर आती है और तभी ग्यूचन शॉक हो जाता है क्योंकि साइड से जून उसके साथ साथ टॉप पर आ चुका था। ग्यूचन हैरान था, क्या? और वो लोग तो हमसे काफी पीछे थे, कम से कम 50 यार्ड दूर। क्या इन्होंने इतने छोटे क्लाइम में हमसे कैचअप कर लिया? हमिंगबर्ड को कैचअप करता देख सारे लोग शॉक थे। साथ ही लड़के चिल्लाते हैं, लेट्स गो जून, द अपील किलर, यहाँ से तुम्हें फुल स्पीड जाना है। टॉप पर आते ही ग्यूचन चिल्लाता है, लेट्स गो एवरीवन। जून एंड ग्यूचान दोनों एक साथ वापस से रफ्तार बढ़ाते हैं। अचानक आगे चल रहा जे पीछे देखता है और जून समझ चुका था अब समय आ चुका है। अभी सैली टेसान को टक्कर मार के चिल्लाती है, गो टॉम, एंड एकदम से तूफान की तरह डॉम फुल रफ्तार में निकलता है। डॉम को जाता देख ग्यूचान याद करता है, डैम इट, मैं कैसे भूल गया, रेस में ये भी है। वो ये सोच ही रहा था कि तब तक डॉम काफी आगे निकल जाता है। लोग सदमे में थे, क्या ये हमिंगबर्ड का काउंटर अटैक है? सनी हाई के बच्चे चिल्लाते हैं, लेट्स गो स्प्रिंटर डॉम, फिनिश दिस रेस। और तभी कुछ देख के मीनू एंड यूना कहते हैं, हे वो आ रहा है, लुक आउट डॉम। और हम देखते हैं मॉन्स्टर डॉम के पीछे पड़ चुका था। जुआन कहता है, वाओ मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ चुका है। डॉम इस वक्त बहुत प्रेशर फील कर रहा होगा। बस यही नहीं, ठीक सामने एक टर्न भी है। इस ब्रेकअवे की टाइमिंग इससे बेकार नहीं हो सकती थी। मार्क भी ये मोमेंट गौर से देख रहा था। वहीं डॉम को स्पीड अप करता देख एमसी कहता है, हे वेट, डॉम सीधा रेलिंग से टकराने वाला है। सब डर चुके थे। हे डॉम ब्रो स्लो डाउन, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? डीजे कहता है, हे क्या डॉम भी जे की तरह ड्रिफ्ट करेगा? सब बहुत ज्यादा नर्वस थे, अब क्या होगा? पर तभी डॉम लीन करता है। इसी बीच हम पुराना सीन देखते हैं जब डॉम मार्क के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। मार्क कहता है, तुझे टर्न से इतना ऑब्सेशन क्यों है? तू एक स्प्रिंटर है। डॉम कहता है, स्प्रिंटर? तो क्या स्प्रिंटर्स को कोल्ड टर्न लेना अलाउड नहीं है? मुझे भी ड्रिफ्टिंग करना सिखाओ। पर मार्क कुछ भी नहीं कहता। कुछ समय बाद वर्कआउट करते हुए डॉम सोचता है, रामखोर, मैंने इसे ड्रिफ्टिंग सिखाने को कहा और ये मुझे बैंड के साथ वर्कआउट करा रहा है। वापस प्रेजेंट में डॉम कहता है, अगर मैं जे की तरह टर्न नहीं कर सकता तो मुझे ब्रूट स्ट्रेंथ पर रिलाई करना होगा। और हम देखते हैं कि डॉम ने लीन नहीं बल्कि अपने पैर से खुद टर्न करा था। साथ ही डॉम चिल्लाता है, गैलेक्सी क्लास, डॉम कैन टर्न। डॉम फुट आउट कॉर्नरिंग करके सीधा वापस स्प्रिंट करना स्टार्ट कर चुका था। मॉन्स्टर भी ये देख के शौक था। भीड़ भी बातें करने लगती है, क्या ये मूचर तो मोड़ों पे बहुत बेकार था, पर किसे पता था कि अपने पैर का इस्तेमाल करके टर्न ले लेगा। यूना चिल्लाती है, यस लेट्स गो, क्रश देम डॉम। जून और सेली भी ये देख के बहुत खुश थे। एमसी बताता है, गाइस टीम हमिंगबर्ड के डॉम गैंग ने शार्प टर्न को अपने पैर की मदद से पार कर लिया है, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। क्रिस भी ये देख के कहता है, हे फुट आउट कॉर्नरिंग, वो भी ऐसी सिचुएशन में, डैम। वहीं मार्क कहता है, तो ये दोबारा नहीं करेगा लड़के। रेस में मॉन्स्टर स्माइल करके कहता है, काफी क्यूट ट्रिक थी बच्चे। एमसी बताता है, गाइस डॉम गैंग ओवरपास क्रॉस करके जे से कैचअप कर चुका है। वहीं जे के पीछे आते ही डॉम कहता है, हे किंग जे, मुझे पता है तू यहाँ अकेला फील कर रहा था, अब चिंता मत कर, अब हम साथ में राइड करेंगे। जे डॉम को देख के कहता है, ओके समझ गया। वहीं घर पे रेस देख रही नोआ कहती है, हे ये मत कहना इन दोनों गधों ने डोप लिया है, इनके स्टैट्स तो पिछली बार से काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। पीछे से हैरी कहता है, कम ऑन नोहा, तुम ये अच्छे से जानती हो वो लोग कभी डोपिंग का रास्ता नहीं अपनाने वाले। ओवन एंड नोआ दोनों शॉक हो जाते हैं, क्या ये तू कह रहा है? वहीं रेस में एमसी बताता है, टीम मॉन्स्टर धीरे धीरे टीम हमिंगबर्ड के करीब आती जा रही है। रेस में मॉन्स्टर सोच रहा था, सुपर रुकी, तेरे पास अभी भी स्टेमिना बाकी है। घर बैठा वन कहता है, टाइम ट्रायलिस्ट लंबी बैटल्स में माहिर होते हैं, पर फिर भी स्टार्टिंग में ब्रेकअवे के बाद जे को अभी तक अपनी लिमिट पर होना चाहिए था, बट वो अभी तक राइड कर रहा है। सर्टेनली उसने काफी ग्रो कर लिया। हाथी ओवन हैरी से पूछता है, हे हैरी, अगर तू अभी जे से रेस कर रहा होता तो क्या तू उसे हरा पाता? हैरी स्माइल करके कहता है, क्या तू मुझे हल्के में ले रहा है? ऑफ कोर्स मैं उसे क्रश कर देता, बल्कि मैं तो अभी तक रेस फिनिश कर चुका होता और घर पे चिकन खा के आराम से सो रहा होता। ओवन इस बात पे सिर्फ स्माइल करता है। दूसरी तरफ रेस देख के कनिशिरो कहती है, मुझे मानना पड़ेगा, अगर मॉन्स्टर इस वक्त खुद इंटरनेशनल क्लास है तो जे तू थिट, मेरा मन वापस से तुझसे रेस करने का कर रहा है। जे रेस में मॉन्स्टर बम के करीब आ चुका था और देखते ही देखते मॉन्स्टर उसे ओवरटेक करके अब जे के करीब आ जाता है।
एमसी बताता है मॉन्स्टर किसी तरह वापस अकेले फ्रंट में आ चुका है। पीछे से देख रहा ग्यूचन कहता है, सो यह है टैलेंटेड डोमेन। मुझे मालूम है मैं कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। स्पोर्ट्स हमेशा 99% टैलेंट रहा है। इट्स ए वॉर ऑफ गॉड्स जो सिर्फ चोजन वन ही लड़ सकते हैं। चाहे मैं कितना भी स्ट्रगल या ट्राई कर लूं, एट द एंड मैं बस एक साइड केक ही बनकर रह सकता हूँ। आई नो। ग्यूचन अपने और मॉन्स्टर के बीच में गैप देख के डिमोटिवेट होने लगा था। अभी हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं जब मॉन्स्टर को छोड़ के बाकी सारे क्रिस से एडवाइस लेने आए थे। क्रिस हंसते हुए कहता है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सब कंफ्यूज थे। क्या क्या मतलब? क्रिस आगे कहता है, दुनिया में बहुत सारे साइकिलिस्ट हैं, सेम इन डोनट्स की तरह। तुम लोग भी इन डोनट्स की तरह हो। तुम्हारी आपस में रैंकिंग है, कोई ऊपर कोई नीचे, बट एट द एंड जब तुम मेरे जैसे किसी से टकराओगे तो मैं तुम सबको एक साथ मसल दूंगा, ठीक इन डोनट्स की तरह। यानी तुम बस हमारे जैसे प्रेडेटर्स के लिए शिकार हो। इन दी एंड मॉन्स्टर के लिए तुम बस टूल्स हो जिनके यूज करके मॉन्स्टर आगे बढ़ जाएगा। यही सब याद करके ग्यूचन डाउन फील करने लगा था। पर तभी ग्यूचन कहता है, जब तक सुपर रू की रेस से बाहर नहीं हो जाता मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर मॉन्स्टर हमें टूल की तरह समझे, मैं अपनी टीम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ग्यूचन पूरी जान से चिल्ला के कहता है, मैं ये तेरे लिए करूंगा मॉन्स्टर। ये कहते ही ग्यूचन भयानक रफ्तार से आता है। ये जो मैं तुझे अपने साथ रेस से बाहर करके रहूंगा। ये भी ग्यूचन को आता देख चुका था। ग्यूचन जे से टकराने का पूरा मन बना चुका था। मॉन्स्टर उसे देख के कहता है, हे ग्यूचन, ये तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? तभी ग्यूचन के साइड से टेसन और गांगो आके कहते हैं, हे ग्यूचन, तुझे अपनी लीड आउट मैन की ड्यूटी पूरी करनी होगी। ग्यूचन कहता है, गाइस ये तुम क्या कर रहे हो? साथ ही हम पुराना सीन देखते हैं जब क्रिस से मिलने के बाद ग्यूचन और सारे बात कर रहे थे। गाइस भले ही हमें बुरा लगा बट क्रिस सही कह रहा था, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्यूचन कहता है, क्या मतलब क्या करना चाहिए? हमें अपना 100% देना होगा, भले ही लोग हमें टूल्स कहें। वापस प्रेजेंट में टेसन और गांगो चिल्लाते हैं, ये टीम मॉन्स्टर के लिए। हम अपनी बची कुची सारी एनर्जी सुपर रुकी को टेक डाउन करने में लगा देंगे। दोनों पागलों की तरह पेडल मार के जे के पीछे पड़ चुके थे। एमसी बताता है, गाइस टीम मॉन्स्टर एक्सप्लोसिव स्पीड से जेजो का पीछा करने लगी है। डॉम उन्हें आता देख कहता है, हे जे, वो लोग कुत्तों की तरह हमारा पीछा कर रहे हैं। तभी सामने मोड़ देख के जे कहता है, डॉम टाइम आ चुका है, यहाँ से तुझे ब्रेक अवे करना होगा। डॉम कहता है, व्हाट इट ब्रो, मुझे उस मोड़ से स्पीड करना है, राइट? साथ ही डॉम याद करता है, ओ शिट, मेरे डीमन मेंटोर ने कहा था मैं दोबारा अपना एंकल यूज नहीं कर सकता। एफिट, इस वक्त उसकी चिंता करना बेकार है। तभी आगे फुल स्पीड में जा रहा जे काउंट करता है, 1 2 एंड 3 कहते ही डॉम अपना पैर जमीन पे रखता है। वहीं दूसरी तरफ जे बाइक दीवार पे चढ़ा के चिल्लाता है, गो डॉम। जे के गो कहते ही डॉम निकल चुका था। बाहर सब शौक थे कि जे ने रास्ता छोड़ने के लिए बाइक दीवार पे चढ़ा दी। इसी बीच रेस में कुत्तों की तरह पीछा कर रहे टेसान एंड कांगो दोनों सीधा जाके दीवार पे टकराते हैं। एमसी बताता है, ओ नो, कांगो एंड टेसान दोनों दीवार से भिड़ चुके हैं। लगता है दोनों हमिंगबर्ड की ट्रिक से चकमा खा गए। देख के नहीं लगता अब वो रेस में पार्ट ले पाएंगे। कांगो रेस से बाहर होके बहुत गुस्सा था। वहीं जे अभी भी राइड करने का ट्राई करता है बट जे की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जे का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जैसे ही जे दोबारा जाने की सोच रहा था तभी पीछे से सैली कहती है, हे जे, बहुत हो गया, तू अपना काम कर चुका है, इट्स इनफ, अब खुद को पुश मत कर, अब हमारी बारी है। ये सुन के जे रुक चुका था और गहरी सांस लेके कहता है, गाइस मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वही एमसी सबको बताता है, पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर वो थक चुका है। बट हमिंगबर्ड का जे जो रेस में रुक चुका है। हम लोग रेस के आखिरी पड़ाव में आने वाले हैं बट मॉन्स्टर की आधी टीम बाहर हो चुकी है। साथ ही हमिंगबर्ड भी अपना एस खो चुकी है। बाहर लोग बातें करने लगे थे, वेट, क्या सुपर रूकी बाहर हो गया? डैम, शायद वो बहुत ज्यादा थक चुका होगा। वहीं स्टैंड्स पे युग को जाता देख विन कहता है, हे तू कहाँ जा रहा है? युग कहता है, नहीं अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। विन कहता है, तू कैसा पागल है जो बस रेस में वो पार्ट देखता है जिसमें तुझे इंटरेस्ट है? एंड फिर बीच में ही रेस छोड़ के चला जाता है। वीआईपी बॉक्स में मीनू कहता है, सो अब जे के बाहर होने के बाद मॉन्स्टर से जो लड़ सकता है वो है हमारा डॉम द स्प्रिंटर। लेकिन जब तक ग्यूचन उसके पीछे पड़ा है उसके लिए लीड बरकरार रखना बहुत मुश्किल होगा। रेस में डॉम को देख के ग्यूचन कहता है, एक बार मैं तुझे रेस से बाहर कर दूं तो मॉन्स्टर से भिड़ने वाला कोई नहीं बचेगा। ग्यूचन को एकदम से साइड में देख के डॉम कहता है, शिट, अब इतना करीब आ गया। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। ग्यूचन कहता है, मुझे बस तुझे बाहर करना है एंड जीत हमारी होगी। तभी डॉम को जोर से टक्कर मार के ग्यूचन कहता है, इट्स गेम ओवर डॉम, तू और मैं इस रेस से बाहर। टॉम चिल्लाता है, हे ये तो क्या कर रहा है? और तभी पीछे से मॉन्स्टर कहता है, ग्यूचन तू एक लीड आउट मैन है, अपना फोकस सिर्फ सीधा चलने में रख। हाथी मॉन्स्टर कहता है, मुझे सिर्फ क्वार्टर माइल तक पहुंचा, जैसा तू हमेशा करता आया है। ये सुनते ही ग्यूचन के थॉट्स क्लियर होने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि जो वो सोच रहा था वो सिर्फ बकवास था। साथ ही उसे अपनी और मॉन्स्टर की कन्वर्सेशन याद आती है। यहाँ मॉन्स्टर पूछता है, क्या तू गिव अप करने वाला है? ग्यूचन कहता है, हाँ, मुझे ये एक्सेप्ट करना होगा, यही रियलिटी है कि मैं तुम्हारी तरह टैलेंटेड नहीं हूँ। तभी मॉन्स्टर कहता है, तेरे साथ असफाल्ट में राइड करने में मुझे सच में मजा आता है।
मैं चाहता हूँ हम दोनों एक साथ रहें ग्यूचान। ये याद करते ही ग्यूचान बहुत ज्यादा हाइप हो चुका था और चिल्लाता है, ब्योक बोंग, हम गोना रैंप इट अप, ध्यान रखना तू पीछे ना छूट जाए। पलक झपकते ही दोनों बुलेट की रफ्तार से निकलते हैं। एमसी बताता है, वो गाइस, टीम मॉन्स्टर अपना अग्रेसिव अटैक लॉन्च कर चुकी है। इसी के साथ ग्यूचान मॉन्स्टर को फाइनल स्प्रिंट के लिए रेडी कर रहा है। पीछे डॉम घबरा रहा था, पर तभी जून एंड सैली आके कहते हैं, हे डॉम, अगर हमने अभी मॉन्स्टर को निकाल नहीं दिया तो हम हार जाएंगे, जल्दी से आ जा। टॉम कहता है, जे का क्या हुआ? जून बताता है, ये ठीक है, उसे जितना करना था वो कर चुका, अब हमारी बारी है रेस फिनिश करने की। सेली कहती है, यस, हम किसी तरह मॉन्स्टर को रोकने का ट्राई करेंगे, तुम बस अपने मौके का इंतजार करना। टॉम कहता है, ठीक है, तुम बस एक इशारा करना और मैं अपनी पूरी जान से स्प्रिंट करना स्टार्ट कर दूंगा। हमिंगबर्ड मॉन्स्टर के ठीक पीछे चल रही थी। सेली कहती है, अब रेस में सिर्फ 1 माइल बाकी है, लोग शोर मचाना स्टार्ट कर चुके थे, लेट्स गो, स्प्रिंट बैटल अब स्टार्ट होने वाली है, देखना होगा कौन जल्दी से एडवांटेजेस पोजीशन लेता है। डॉम किसी तरह ग्यूचन से कैचअप करने का ट्राई कर रहा था, तो तभी मॉन्स्टर उसे ब्लॉक करके कहता है, मैं तुम्हारी टीम का प्लान पहले से ही जानता हूँ। उसी वक्त साइड से आके जून कहता है, तू राइट से फुल ओपन है बडी। पर इससे पहले जून आगे निकलता, आगे से ग्यूचन उसे ब्लॉक करके कहता है, तुम हमारे जोन को कभी ब्रेक नहीं कर पाओगे। एमसी बताता है, गाइस, मॉन्स्टर ऑलरेडी एडवांटेजेस पोजीशन ले चुका है। जून डॉम घबरा के कहते हैं, डैम इट, अब हम क्या करें, इनसे आगे निकलना बहुत मुश्किल है। तभी साइड से सेली बाहर निकल के कहती है, गाइस, अब सोचने का टाइम नहीं, जल्दी मेरे पीछे आओ, इन जानवरों से लड़के कोई फायदा नहीं, भले ही हमें डिसएडवांटेज हो, बट हम लंबा रास्ता लेंगे। ये कहते ही सेली साइड में चलना स्टार्ट कर देती है। यूचन ये देख के हैरान था। यहीं पे सेली याद करती है कि बचपन में सब उसके ड्रीम के बारे में पूछते थे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या वो डैड की तरह साइकिलिस्ट बनेगी या मॉडल या कुछ और, क्योंकि ऐसा कुछ खास था ही नहीं जिसकी कमी उसको कभी महसूस हुई हो। ना उसका कोई खास पैशन था। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं। यहाँ एमसी बताता है, टीम हमिंगबर्ड ने अपने और टीम मॉन्स्टर के बीच में दूरी बना ली है ताकि प्रेशर कम हो सके। क्या वो लोग सब कुछ अपनी लीड आउट ट्रेन पे बैठ कर चुके हैं? अब रेस में सिर्फ हाफ माइल बाकी है, देखना होगा कौन सी टीम आखिर में स्माइल कर पाएगी। दोनों टीम्स साइड बाय साइड राइड कर रही थी। फ्यूचर नर्वस होकर कहता है, अपनी टीम में सिर्फ अकेला मैं लीड आउट कर रहा हूँ, जबकि उनके पास 2 लीड आउट मैन है। बुलशिट, कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास 2 हो या 3, मैं तुम सबसे भिड़ने को तैयार हूँ, कम एट मी अगर तुम पे हिम्मत है। ये कहते ही ग्यूचन स्पीड बढ़ाता है। सेली चिल्लाती है, हरामखोर, तुझे क्या लगता है हम तुझे इतनी आसानी से जाने देंगे? सेली भी फुल थ्रोटल मार के उसका पीछा करती है। बाहर मीनू नर्वस था। गाइस, जल्दी स्प्रिंट बैटल स्टार्ट होने वाली है, उन्हें पोजीशन लेनी होगी ताकि उनपे मॉन्स्टर के ऊपर एडवांटेज रहे। मिया कहती है, पोजीशन लेनी होगी, इसे तुम्हारा क्या मतलब है? मीनू बताता है, दोनों स्प्रिंटर्स के बीच अब 1v1 बैटल होने वाली है। इस वक्त दोनों अपनी एनर्जी चार्ज कर रहे हैं ताकि एक झटके में बुलेट की तरह लॉन्च हो सके एंड 0.1 सेकंड भी टाइम वेस्ट ना हो। पर जब तक वो मोमेंट नहीं आता, लीड आउट मैन को उन्हें बेस्ट पोजीशन दिलानी होगी। आसान भाषा में कहूँ तो स्प्रिंटर की सक्सेस इस पे डिपेंड करेगी कि उसका लीड आउट मैन उसे कितनी अच्छी पोजीशन दिलाता है। तभी रेस में सेली चिल्लाती है, गो जून, स्टेप ऑन इट, और ये कहते ही सेली सामने से साइड हो चुकी थी। एमसी बताता है, ओ माई, हमिंगबर्ड का पहला लीड आउट एग्जिट ले चुका है। लोग चिल्लाने लगते हैं, बैम, इट्स टाइम, दोनों मेन लीड आउट का फेस ऑफ होने वाला है। जुआन कहता है, बैम, इस लीड आउट बैटल का रेस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। एमसी कहता है, वाओ, दोनों टीम्स के बीच टक्कर का मुकाबला चल रहा है। बाहर स्क्रीन पर देख रहे लोग पागल होने लगे थे। होली शिट, ग्यूचन मॉन्स्टर को कितनी दूर खींच रहा है। मैन, ये जून ली भी कोई कम नहीं। मिस्टर और टेरी दोनों जून को चीयर करते हैं। लेट्स गो जून, बता दे सबको कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दोबारा देना क्या होता है। जुआन स्माइल करके कहता है, वेल, शायद मुझे दिखने लगा है कौन ये रेस जीतेगा, क्योंकि वो लोग मॉन्स्टर की टेरिटरी में घुस चुके हैं। मॉन्स्टर की फायरिंग रेंज है 0.28 माइल्स, जबकि नॉर्मल स्प्रिंटर्स की फायरिंग रेंज 0.2 एंड 0.25 माइल्स की होती है। यानी मॉन्स्टर के पास एक्स्ट्रा 150 फीट है स्प्रिंट करने के लिए, इसीलिए लोग उसे मॉन्स्टर स्प्रिंटर कहते हैं। इस रेस में कोई भी मॉन्स्टर की स्प्रिंट बीट नहीं कर सकता। तभी सामने 0.3 माइल्स का बोर्ड आते ही ग्यूचन कहता है, दैट्स इट, अब इससे ज्यादा दूर मैं नहीं जा सकता। नाउ इट्स ऑल यू मॉन्स्टर। पूरा स्टेडियम मानो शांत हो चुका था और कहता है, फाइनली इट्स टाइम फॉर द बीस्ट। और तभी सेली बुलेट की रफ्तार से बीच में आके ग्यूचन को ब्लॉक कर देती है। दिस इज इट, 0.28 माइल्स। और यही हमें सेली का प्लान पता लगता है। कई सारी रेस देखने के बाद सेली जान चुकी थी, मॉन्स्टर हमेशा 0.28 माइल्स के करीब स्प्रिंट करना स्टार्ट करता है। साथ ही ग्यूचन हमेशा लेफ्ट एग्जिट लेता है ताकि मॉन्स्टर को जगह दे सके। कुछ समय बाद जब ओवन के साथ सेली ट्रेन कर रही थी, तो ओवन बताता है, तुम्हें सिर्फ एक मौका मिलेगा, वजन, स्किल कुछ भी मैटर नहीं करता, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइमिंग, ऐसे शख्स की जिससे ओपोनेंट कभी एक्सपेक्ट नहीं करता कि ये कोई मूव करेगा। क्या तुम्हें लगता है ये तुम कर सकती हो? एंड उसी वक्त सेली को ये आइडिया आया था, स्प्रिंटर का रास्ता रोकना। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ ग्यूचन चिल्लाता है, मॉन्स्टर गो, पर तभी सेली आके मॉन्स्टर को ट्रैप कर चुकी थी। ग्यूचन को समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ। एमसी कहता है,
क्या? ये हम क्या देख रहे हैं? ओ माय गॉड! सेली ने ग्यूचन का रास्ता ब्लॉक कर दिया। मानो उसे पहले ही पता था ग्यूचन क्या करने वाला है। सेली पुराना टाइम याद करके कहती है, मेरे पास कोई कमी नहीं थी। मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। तो मैं इतना ट्राई हार्ड क्यों कर रही हूँ? साथ ही सेली अपने हमिंगबर्ड के दोस्तों के साथ बिताए दिन याद कर रही थी। प्रैक्टिस, वेकेशन, पार्टी, सब याद करके सेली कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे फाइनली वो चीज मिल गई जिसकी मेरे पास कमी है, या मुझे कुछ चाहिए, या फिर मुझे कुछ ऐसा मिल चुका है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। यही सब याद करके सेली कहती है, हमें जीतना होगा, चाहे इस प्रोसेस में आज मैं पास आउट हो जाऊं। सेली फुल जोन आउट होके बस पेडल मारते जा रही थी। वही रेस देख के नुआ कहती है, हे वेट, उसने उन्हें ट्रैप कर दिया। डैम, तो प्रिंसेस ने एक्चुअली में कुछ करने का सोचा। ग्यूचन घबरा चुका था और सोचता है, डैम इट, मॉन्स्टर ने अपनी ओपनिंग मिस कर दी। इस बीच मॉन्स्टर हमिंगबर्ड का पूरा प्लान एनालाइज करते हुए सोचता है, आई सी, उन्होंने स्टार्टिंग में ही ब्रेक अवे करके रेस की स्टार्ट किया ताकि हमारी पेसिंग बिगड़ सके। साथ ही अपने स्प्रिंटर को एंड तक प्रोटेक्ट करते रहे। इसके बाद उन्होंने हमें पास करने का ड्रामा करके डिस्ट्रैक्ट करा और बाद में आउटसाइड लेन ले ली। कुछ ही देर बाद एक लीड आउट एग्जिट लेता है जैसे वो थक चुकी हो, पर रुकने की बजाय वो चुपके से हमारा पीछा करती रही ताकि जैसे ही मेरी स्प्रिंट स्टार्ट होने वाली हो वो एकदम से हमें ब्लॉक करके चेकमेट कर दे। मुझे नहीं पता ये प्लान किसका था, बट वो हमें बेवकूफ बनाने में सफल रहे। ऑफिस में रेस देखते हुए मार्क कहता है, चलिए हमेशा से तेज रही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिसके लिए वो पैशनेट हो। वेल, शायद वो कुछ उसे मिल चुका है। दैट्स माय गर्ल। उसी वक्त रेस में एमसी बताता है, थैंक्स टू सेली स्कॉट हमिंगबर्ड फाइनली लीड ले चुकी है। तभी जून कहता है, रेस में सिर्फ 0.2 माइल्स बाकी है। टॉम, इट्स टाइम। और उसी वक्त डॉम साइड से निकल के कहता है, यू गॉट इट बडी, मैं तुझे फिनिश लाइन पर मिलूंगा। साथ ही डॉम पिछली रेस याद करके कहता है, मॉन्स्टर, इस बार जीत मेरी होगी। अचानक टॉम फील करता है, वेट, मेरी ब्रीदिंग आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ट्रैप, क्या मैं नर्वस फील कर रहा हूँ? इसी बीच हम ट्रैक पे जे को देखते हैं जो अपनी पूरी जान से चीख के चिल्लाता है, डॉम कम ऑन, तू ये कर सकता है। पता नहीं डॉम ने ये सुना था या नहीं, पर अचानक डॉम कॉन्फिडेंस होके कहता है, यस, मैं हूँ डॉम कैंग, द यूनिवर्स क्लास स्प्रिंटर, और ये 0.2 माइल्स मेरे हैं। ये कहते ही डॉम मसल फ्लेक्स करता है एंड बूम, फुल स्पीड में निकल पड़ता है। जून सोच रहा था, दैट्स इट, हमने मॉन्स्टर से पहले स्प्रिंट स्टार्ट कर दी। मॉन्स्टर की फायरिंग रेंज 0.28 माइल्स है, वहीं डॉम की फायरिंग रेंज 0.21 माइल्स के करीब है। यानी मॉन्स्टर एक्स्ट्रा 100 यार्ड स्प्रिंट कर पाता। तो अगर डॉम अपनी फुल स्पीड पर भी होता तो मॉन्स्टर को हराना बहुत मुश्किल था। इसलिए हमने मॉन्स्टर को कम से कम 100 यार्ड ट्रैप करने का सोचा। यस, सेली का प्लान कामयाब रहा। ऑल्सो मॉन्स्टर इस वक्त तक, तभी जून शॉक हो जाता है, क्या मॉन्स्टर किधर गया? नो, नो, हे डॉम, रन। पर डॉम अपने ही धुन में था और तभी पीछे से मानो बुलेट ट्रेन की तरह मॉन्स्टर आता है। एमसी बताता है, डैम, दोनों राइडर्स जो पहले भी फाइनल्स में फेस ऑफ कर चुके थे एक बार फिर आमने सामने हैं। सनी है के बच्चे पागल हो चुके थे। होली क्रैप, डॉम फाइनली मॉन्स्टर के अगेंस्ट फेस ऑफ कर रहा है। डॉम प्लीज, इस बार तुझे जीतना होगा। मॉन्स्टर के फैंस भी पूरी जान से चीयर कर रहे थे। वहीं रेस में डॉम कहता है, मॉन्स्टर, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। दोनों की स्पीड बढ़ती जा रही थी। बाहर लोग बातें करने लगते हैं, मैन, ये दोनों मशीन्स हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम ट्रैक रेस देख रहे हो, एक फरारी वर्सेस लैम्बोर्गिनी के बीच। रेस में दोनों ऐसी स्टेट में थे जहां आसपास सिर्फ खाली स्पेस थी। बट तभी मॉन्स्टर कहता है, जोन 6, द एनारोबिक जोन, और पलक झपकते ही मॉन्स्टर डॉम की नजरों से गायब हो चुका था। मॉन्स्टर इतने एक्सप्लोसिव पेडल्स मारता है कि डॉम के जैसे चित्ते उड़ रहे थे, पर मॉन्स्टर यही नहीं रुकता और जोन 7 क्रॉस कर जाता है, जिसे देख अब क्रिस भी एक्सेप्ट कर चुका था। ओ, तू तो सच में स्प्रिंटर है। जोन 7, द न्यूरोमस्कुलर जोन, पावर पिरामिड की सबसे टॉप स्टेट। क्या तूने इसी तरह ओन को चैलेंज किया था? मॉन्स्टर डॉम की नजरों से दूर होता जा रहा था, साथ ही उसका विजन भी फेड होने लगता है। टॉम सोचता है, मैं अपनी लिमिट पर हूँ। क्या इसीलिए मैंने इतना ट्रेन करा था, सिर्फ हारने के लिए? मेरी टीम ने मुझे एंड तक पुश करा क्योंकि उन्हें मुझ पे ट्रस्ट है, बट अब मेरी टीम हार जाएगी फिर से, सिर्फ मेरी वजह से। हाँ, बुलशिट। अचानक डॉम एक ब्लैंक स्पेस में चला जाता है जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। उसे सिर्फ अपने मास्टर की आवाज सुनाई दे रही थी, क्या मैंने तुझे बताया नहीं था? सब कुछ तेरे दिमाग में है, ज्यादा सोचना तेरे लिए पॉइजन समान है। जीतने की चिंता मत कर, सिर्फ राइड करने पे ध्यान दे, क्योंकि जब भी तुझे लगेगा तू हारने वाला है तो ऑलरेडी हार चुका होगा। सो इस ख्याल को कभी आने मत देना। यही याद करके टॉम कहता है, वो सही कहते हैं, सारी चीजें सिर्फ दिमाग की मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं ये नहीं भूल सकता कि वो क्या चीज थी जिसके लिए मैं इतनी दूर आया हूँ। नेवर डाई, पैशन, स्पीड, मुझे बस एक चीज पर फोकस करना चाहिए, एंड दैट इज रफ्तार हासिल करना, वर्ल्ड क्लास साइकिलिस्ट के साथ राइड करना। 120%, 130%, डॉम का एफटीपी लेवल बढ़ता जा रहा था। एंड डॉम कहता है, मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा दूंगा, नो रिग्रेट्स, दिस इज द अल्टीमेट डॉग हार्डिंग रश। ये कहते ही डॉम डेविल की तरह भयानक स्पीड से मॉन्स्टर के पीछे आता है। साथ ही डॉम कहता है, वर्जन 3.0, द पपी पॉज। मॉन्स्टर की हालत खराब हो चुकी थी।
एमसी बताता है, लेडीज एंड जेंट्स, डॉम गैंग ने पलक झपकते ही मॉन्स्टर की बराबरी कर ली। नहीं, बल्कि अब डॉम मॉन्स्टर को ओवरटेक कर चुका है। सब सदमे में थे, आखिर ये हो क्या रहा है। युवन कहता है, क्या वो पपी पॉज में स्प्रिंटिंग कर रहा है? इससे बड़ा पागल मैंने आज तक नहीं देखा। पपी पॉज ऐसी स्टांस है जो ड्रॉप बार्स में एरोबिक स्टांस को कॉपी करता है। लेकिन इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए तुम्हारे रिस्ट, कोर एंड लेग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ऐसी पोजीशन में तुम हैंडल बार्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। थोड़ा सा डिसबैलेंस और तुम बुरी तरह क्रैश कर सकते हो। क्या उसे डर नहीं लग रहा कि मॉन्स्टर उसे पुश कर सकता है? उसी वक्त दोनों स्टेडियम में एंट्री मारते हैं एंड भीड़ पागल हो चुकी थी। क्वीन कहता है, हे ये तो बहुत फन है, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों वापस जिंदा हो गए हो। डॉम एंड मॉन्स्टर दोनों डेविल मोड में जा चुके थे एंड उनकी अल्टीमेट स्पीड देख के जनता पागलों की तरह चीयर करती है। एमसी बताता है, होली शिट, दोनों स्प्रिंटर्स ने एक साथ स्टेडियम में एंट्री मारी है। कौन होगा जो पहले फिनिश लाइन क्रॉस करेगा? मैच देख रहा क्रिस कहता है, स्प्रिंट एक बैटलफील्ड है जहाँ तुम्हें पता होना चाहिए ऐसे अलग अलग तरीके जिनसे तुम्हें एडवांटेज मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट राइड करने के बजाय तुम डायगोनल स्प्रिंट करो। इससे तुम अपोनेंट को साथ साथ ब्लॉक भी करते जाते हो। हाँ, लोग इसे थोड़ा डेंजरस कह सकते हैं या फिर तुम्हें लोग अनजेंटलमैन कहेंगे, पर मैं कहता हूँ अपनी अच्छाई, अपने मैनर्स डिनर टेबल पर दिखाना, गेम में नहीं, क्योंकि दुनिया सिर्फ जीत से मतलब रखती है। पर तभी रेस में मॉन्स्टर चिल्लाता है, भाड़ में जाए वो सब, मैं हूँ मॉन्स्टर और ये मेरा तरीका है, मैं हमेशा फेयर राइड करूंगा। एंड फाइनली यहाँ हमें पता लगता है कि मॉन्स्टर के पास की असल सच्चाई क्या थी। एक्चुअली मॉन्स्टर जब फुटबॉल मैच में टकराया था तो वो मॉन्स्टर ही था जिसने बिना कुछ सोचे समझे दूसरे प्लेयर से टक्कर मारी थी ताकि वो जीत सके। हालांकि इसमें मॉन्स्टर का पैर टूट चुका था, बट दूसरी तरफ सामने वाले प्लेयर्स पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। उसे देख मॉन्स्टर उसी दिन डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी भी अनफेयर गेम नहीं खेलेगा। मॉन्स्टर रेस में चिल्लाता है, नेवर नेवर अगेन, मैं कभी भी किसी दूसरे इंसान के सपने नहीं तोड़ने वाला। मैं अपनी टीम को अपने तरीके से लीड करूंगा। मेरे लिए मेरा स्पोर्ट्स मेरी प्राइड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इमोशनल और गुस्से में था, पर अचानक जैसे ही मॉन्स्टर की नजर साइड में जाती है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि डॉम के फेस पे स्माइल थी। ना गुस्सा, ना डर, ना जीतने की इच्छा। टॉम सिर्फ रेस एंजॉय कर रहा था। मॉन्स्टर को उसी वक्त अपना बचपन याद आता है जब वो फुटबॉल एंजॉय करता था। देखते ही देखते दोनों रॉकेट की स्पीड से फिनिश लाइन क्रॉस कर चुके थे। उनके फिनिश लाइन पार करते ही सब बातें करने लगते हैं, हे जीता कौन, क्या हुआ, क्या किसी ने देखा? दोनों ने फिनिश लाइन साथ में क्रॉस करी। टॉम पीछे रुक के सांस ले रहा था, तभी साइड से मॉन्स्टर हाथ आगे बढ़ा के कहता है, ग्रेट रेस। डॉम याद करता है पिछली बार भी रेस के बाद मॉन्स्टर इसी तरह हाथ मिलाने आया था। एंड डॉम हाथ मिला के सोचता है, आई सी, मैं फिर से हार गया। वेल कोई बात नहीं, क्योंकि इस बार मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है। तभी एमसी अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों साइकिलिस्ट ने फिनिश लाइन एक साथ क्रॉस करी। सो स्लो मोशन रिप्ले चेक करने के बाद जो साइकिलिस्ट 0.03 सेकंड से ये रेस जीतता है वो है द बीस्ट, टॉम कैंग। प्राउड फेवरेट मॉन्स्टर क्रू को हराने के बाद टीम हमिंगबर्ड अपनी जगह ग्रैंड फाइनल्स में बना चुकी है। डॉम को समझ ही नहीं आता ये क्या हुआ, पर पूरे स्टेडियम में पागलों की तरह शोर मचने लगता है। साथ ही एमसी बताता है, सो आखिरी दो टीम्स जो ग्रैंड फाइनल्स में लड़ेंगी वो है हमिंगबर्ड एंड टीम साबात। वीआईपी रूम में टीजे चिल्लाता है, आइए हम जाएंगे फाइनल्स में, टॉम तूने कर दिखाया हरामखोर। मीनू भी स्माइल करके कहता है, ग्रेट जॉब गाइस। यूना भी वो इवनिंग याद करके कहती है, तूने जो कहा था वो तूने कर दिखाया डॉम। वहीं ट्रैक पे मॉन्स्टर कहता है, मुझे माफ करना, हमारी एंग्जाइटी की वजह से हमने काफी बेकार हरकतें करी। पर तभी मॉन्स्टर नोटिस करता है कि डॉम तो नीचे उल्टियां मार रहा था। लोग ये देख के कहते हैं, नाइस, अच्छा तरीका है सेलिब्रेट करने का। कुछ ही सेकंड में सारे भाग के डॉम पे आ चुके थे। यूना कहती है, हे डॉम, क्या तो ठीक है? यूना को देखते ही डॉम खुश होकर उसे गले मिलने भागता है। यूना तुम आ गई, पर यूना आते ही डॉम को मुक्का मार के कहती है, साले हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई ओवरपास पे वो ट्रिक करने की? क्या होता अगर तेरा पैर मुड़ जाता? दोनों को लड़ता देख पीछे जून कहता है, ओ गॉड, ये दोनों कब सुधरेंगे? पर तभी पीछे से मॉन्स्टर आता है और सब कंफ्यूज थे। हाँ, अब मॉन्स्टर क्या कहना चाहता है? लेकिन तभी पूरी मॉन्स्टर टीम माफी मांग के कहती है, आज चाहे कोई भी जीता हो, बट हम हमारी अनस्पोर्ट्समैनशिप हरकतों के लिए माफी मांगते हैं। हम सब दिल से माफी मांगते हैं। उसी वक्त डॉम ग्यूचान के कंधे पे हाथ रख के कहता है, कोई बात नहीं दोस्त, एक समय था जब मैं ताकत के पीछे भागा करता था, लेकिन तब मैंने रियलाइज करा कि सबसे पहले तुम्हें इनर पीस ढूंढनी चाहिए। हरामखोर डॉम यहाँ पे वही लाइन चेप रहा था जो मॉन्क ने उसे सुनाई थी, पर ग्यूचान और टेसान ये सुन के सदमे में चले जाते हैं। क्या, इनर पीस? वहीं डॉम आगे कहता है, ओ याद आया, एक और चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ मॉन्स्टर, ये लो, ये हमारा हमिंगबर्ड लोगो। मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था एंड फाइनली आज वो दिन आ ही गया। तुमने मुझे पिछली बार मॉन्स्टर स्टिकर दिया था, सो इस बार ये तुम्हारे लिए। मॉन्स्टर भी वो स्टिकर लेके स्माइल करता है। वहीं अपने रूम में क्रिस कहता है, वेल वो मंदबुद्धि, मुझे लगा ही था वो मेरी बात नहीं मानेगा, बट वो इतना डीट होगा मैंने नहीं सोचा था। खैर कोई बात नहीं,
मैं देखना चाहता हूँ क्या तू इंटरनेशनल स्टेज तक भी अपनी ये बिलीव्स रख पाता है या नहीं। वहीं वेन्यू में सेली के गाल पे ठंडी बोतल लगा के जे कहता है, हे क्या हुआ, तुम इतनी डाउन क्यों हो, हम जीत चुके हैं, तुम्हारी वो स्टार्टिंग में ही ब्रेकअवे स्ट्रेटेजी काम आई। आई एम श्योर मौसो ने अपनी बहुत सारी एनर्जी पहले ही वेस्ट कर दी थी। अगर हमने ये स्ट्रेटेजी ना यूज करी होती तो पता नहीं लास्ट स्प्रिंट में क्या होता। ये सब कुछ तुम्हारी बदौलत हुआ है सेली। सेली स्माइल करके कहती है, वेल देन, इसका मतलब मैंने अपनी जॉब अच्छे से निभाई। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद शाम का था एंड पार्क में सारे बच्चे लोग गवर्नमेंट टीम को चीयर कर रहे थे। मीनू कहता है, वाओ हम लोग कितने दिनों बाद साथ आए हैं, क्यों ना आज सब डिनर पर चलें। सारे खुश हो जाते हैं। यस लेट्स गो मीनू, लेट्स ईट बारबेक्यू मीट। पास खड़ी मोमो को कहती है, हे पर जे किधर है, मुझे उसकी बाइक चेक करनी थी। मिया कहती है, ओ उसने कहा उसे कुछ काम है। टॉम एंड टीजे दोनों जेलस होके कहते हैं, क्या वो आराम को वापस से अकेले निकल गया, उससे कहो जल्दी वापस आए, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है। इसी बीच हम जे को देखते हैं जो किसी गली में जाते हुए कुछ सोच रहा था। एक्चुअली रेस के बाद वही रिपोर्टर स्योक क्वान जे पे आया था, जहां वो जे को बताता है उसके पास मोहनजो से रिलेटेड कुछ जानकारी है। जे हैरान था एंड इसी के रिलेटेड बात करने के लिए स्योक क्वान ने इस वक्त जे को पीछे गली में बुलाया था। जे गली में जाते हुए बस यही सोचता जा रहा था, ऐसी क्या बात होगी, कहीं ऐसा तो नहीं, वेट क्या उन्हें सच में पता होगा। पर तभी स्पॉट पे आते ही जे देखता है रिपोर्टर को दो लोग किडनैप कर रहे थे। जब तक जे कुछ समझ पाता वो लोग रिपोर्टर को कार में बिठा के निकल चुके थे, साथ ही बेहोशी की दवा सूंघा के वो रिपोर्टर को बेहोश कर चुके थे। पर तभी ड्राइवर साइड मिरर पे नोटिस करता है पीछे से जे अपनी बाइक में उनको पीछा कर रहा था। ड्राइवर सोचता है, क्या व्हाट द हेल, क्या वो हमारा पीछा साइकिल से कर रहा है, कम ऑन मैन। इसी बीच दूसरी तरफ टीम जबान मैच के बाद घर जा रही थी। विन कहता है, मैन क्या सिक रेस थी, पर किसने सोचा था मॉन्स्टर टीम हार जाएगी। इसका मतलब अब हमें फाइनल में हमिंग बर्ड से लड़ना होगा। ओ हाँ, अब तू क्या करेगा विनी। विनी कहता है, क्या क्या मतलब। विन कहता है, तू सुपर रुकी से भिड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड है राइट, बट ह्यूग वो भी उससे भिड़ना चाहता है एंड तुझे पता है वो पागल कुत्ते की तरह है, एक बार किसी टारगेट को चूज कर लिया तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और तभी हम कार चेज का सीन देखते हैं जहाँ अचानक आसमान से ह्यूग आता है जो कार का फ्रंट मिरर बेसबॉल बैट से तोड़ चुका था। बम्पर पे लैंड करते ही ह्यूग कहता है, होला। ड्राइवर शॉक था, व्हाट द हेल, क्या ये लड़का पागल हो चुका है। ड्राइवर कार घुमाता है और युग को साइड चटक के वापस कार भगाना स्टार्ट कर देता है। युग फट से खुद को संभाल के कहता है, डैम ये तो बहुत अजीब था, मूवीज में तो कार रुक जाती है, वेल आई गेस इस बाइक से कुछ नहीं होगा। वो ये सोच ही रहा था कि जेट साइड से स्पीड में कार के पीछे भागता है। वहीं पार्क में टकला घाट भी डॉम को बधाई देने आ चुका था और आगे मीनू जे को कॉल करता है, डैमिट जे फोन क्यों नहीं उठा रहा। तभी जे फोन उठा के कहता है, हे मीनू मैंने अभी किसी को किडनैप होते देखा और मुझे लगता है उसे अंकल माउंट के बारे में कुछ पता था। मैं एक ब्लैक सेडान का पीछा कर रहा हूँ, प्लेट नंबर 79G20। मैं उन्हें पकड़ता हूँ, तुम पुलिस को कॉल करो। उन्हें शौक हो जाता है, क्या, हे पर तू है कहाँ। लेकिन तब तक ये कॉल कट कर चुका था। मीनू चिल्लाता है, हे रामखोर तू उनका पीछा बाइक से कर रहा है। साइड से डॉम ये सुन के कहता है, हे क्या हुआ, क्या जे नहीं आ रहा। मीनू कहता है, नहीं वो बात नहीं है डॉम। एंड मीनू के सारी बात बताते ही डॉम चिल्लाता है, क्या किडनैपिंग। मीनू कहता है, बेवकूफ आराम से बोल, ये थोड़ा सेंसिटिव मामला हो सकता है तो इसके बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए, समझ आया। डॉम कहता है, ओके ओके। साथ ही गार्ड को बुला के डॉम कहता है, हे अंकल मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। मीनू कहता है, हे ये तो क्या कर रहा है, हमें जे का भी पता भी नहीं वो किधर है। तभी डॉम ट्रैकिंग ऐप दिखा के बताता है, ये रहा जे, तुझे भी पता है ये हमेशा कहीं भाग जाता है तो मैंने चुपके से उसके फोन में ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया एंड लगता है जे पास में ही है। मैं अंकल के साथ उनकी कार में जाता हूँ। पीछे ये सुन के मीनू सदमे में था, साला हरामखोर गुंडा। वहीं कार चेज करते हुए जे सोचता है, अगर ये लोग हाईवे पे पहुंच गए तो मैंने नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे अभी इन्हें पकड़ना होगा। तभी साइड से ह्यूग आके कहता है, मुझे कहना होगा तुम्हारी रेस काफी शानदार थी, लेकिन सच बताना तुम काफी और देर तक राइड कर सकते थे है ना, तो तुम रुके क्यों। लेकिन जे कंफ्यूज था, ये कैसी बातें कर रहा है और ये यहाँ आया कहाँ से। ह्यूग कहता है, क्या तुम एक गेम खेलना चाहोगे। वे कहता है, कैसा गेम। ह्यूग कहता है, लेट्स सी कौन उस कार को पहले पकड़ता है। ये सोचता है, मुझे नहीं पता ये क्या बातें कर रहा है, बट मुझे उन किडनैपर्स को पकड़ना ही होगा। जे कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम इसे गेम कहो या कुछ और, पर प्लीज मेरी उस कार को पकड़ने में मदद करो। ह्यूग हंसते हुए कहता है, मदद करो, मैं पहले ही कह चुका हूँ ये बस एक गेम है। और ये कहते ही ह्यूग स्पीड बढ़ाता है। कार में किडनैपर्स कहते हैं, हे वो लोग हमारा अभी भी पीछा कर रहे हैं, जल्दी कुछ करो। ड्राइवर कहता है, डैम लीचेस क्या मैं इन्हें ठोक नहीं सकता। किडनैपर कहता है, बकवास बंद कर, हमें ये काम चुपके से करने को कहा गया था एंड कम ऑन वो लोग साइकिल पर हैं, स्पीड बढ़ाओ। ये सुनते ही ड्राइवर एक्सेलरेटर दबाता है और आसपास सारा कबाड़ा डब्बे पीछे गिराता जाता है। पीछे ह्यूग एंड जे बाल बाल खुद को ठोकने से बचाते हैं। ह्यूग जे के स्किल्स देख के बहुत इंप्रेस था
किडनैपर्स अभी भी उन्हें पीछा करता देख कहता है, रामखोर ये ऐसे नहीं मानने वाले। हे, अब हमारे पास फालतू टाइम नहीं, ठोको इन्हें और निकलो यहाँ से। ड्राइवर कहता है, फाइनली अब मैं इन्हें बताता हूँ। ये कहते ही ड्राइवर अचानक डिस्क ब्रेक मार के कार पूरी घुमा लेता है। जे एंड ह्यूग दोनों फुल स्पीड में थे एंड कार के ऐसे रुकने से अब भयानक टक्कर होने वाली थी कि तभी जे साइड वॉल पे बाइक चढ़ा के निकल जाता है। और वहीं ह्यूग इतना खतरनाक स्टंट करता है कि तुम खुद ही देख लो कैसे वो कार के ऊपर से साइड करता है, कैसे वापस रोड पे बैलेंस बनाता है। इसी बीच ड्राइवर कार घुमा चुका था और वापस उल्टा भाग जाता है। जे कहता है, शिट नो, वो बच के निकल गए। दूसरी तरफ कार में जे को ट्रैक कर रहा डॉम कहता है, यस सीधे चलते रहो। नहीं नहीं, वेट, अब क्या हमें रिवर्स में जाना होगा? ये लोग तो उल्टा जाने लग गए। टकला पागल हो जाता है, बॉस ऐसे फालतू लेफ्ट राइट मत बोलो, इधर लाओ मैं खुद देखता हूँ। डॉम कहता है, हे वेट, ये रुक गया। ओ गॉड, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? दूसरी तरफ जे को विश्वास ही नहीं होता, वो भाग गए। ह्यूग कहता है, डैम वो काफी चालाक था, पर अब क्या क्या तुम उनका पीछा नहीं करने वाले? जे सोचता है, ये नहीं हो सकता, मुझे फाइनली कुछ क्लू मिलने वाला था, ये ऐसे एंड नहीं हो सकता। तभी बाइक वापस भगा के कहता है, नहीं नो वे, वो बच के नहीं भाग सकते। उसे देख ह्यूग स्माइल करता है, स्ट्रेच करते हुए कहता है, नाइस, यही तो मैं देखना चाहता था। वहीं कार में ड्राइवर कहता है, फाइनली उनका पीछा छूटा, जल्दी हम हाईवे पे निकल जाएंगे। और तभी एक किडनैपर नोटिस करता है, हाँ ये क्या, अब ये कौन है? और हम देखते हैं अब कार का पीछा मॉन्स्टर कर रहा था। साथ ही नोटिस करना कि डॉम का दिया स्टिकर मॉन्स्टर अपने हेलमेट पे लगा चुका है। इसी बीच पार्क में सेली मीनू से पूछती है, हे अब ये डॉम किधर गया? मीनू कहता है, ओ वो एक्चुअली अपने अंकल के साथ गया है, उसे कुछ काम था। सेली शक करते हुए कहती है, झूठ मत बोल, तू कुछ छुपा रहा है ना? मीनू कहता है, हाँ क्या मतलब? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सबकी अपनी अपनी लाइफ है और कुछ न कुछ काम है। क्यों ना तुम लोग तब तक रेस्टोरेंट में जाओ, मैं उनके साथ आता हूँ। वहीं कार में डॉम सोच रहा था, आखिर जे रुका क्यों? क्या उसने उन्हें पकड़ लिया? तभी टकला आगे से आती कार देख के डर जाता है, हे ये क्या, ये कौन पागल है जो वन वे में उल्टी तरफ से कार ला रहा है? तभी एकदम से कार और मॉन्स्टर दोनों डॉम के साइड से गुजरते हैं और डॉम शॉक हो जाता है, क्या मॉन्स्टर ये यहाँ क्या कर रहा है? एंड वेट, ब्लैक सेडान 79G20, ये तो वही कार है। अंकल अपनी कार घुमाओ, जल्दी जल्दी उसका पीछा करो। टकला कहता है, अब समझ आया वो लोग रिवर्स में क्यों जा रहे थे। अब तो वो गया हरामखोर। ये कहते ही टकला अपनी मर्सिडीज बेंज घुमाता है। ऑल्सो अब मॉन्स्टर यहाँ कहाँ से आया, हमें वो बताया जाता है। एक्चुअली रेस खत्म होने के बाद मॉन्स्टर अपने टीममेट से कहता है, गाइस मैं सुपर रुकी से मिलने जा रहा हूँ क्योंकि अब हमिंगबर्ड फाइनल में जा चुकी है, मुझे उसे बताना होगा। सांगो चोए फाइनल्स में कुछ भी कर सकता है। इसी तरह जे को ढूंढते ढूंढते मॉन्स्टर भी पीछे गली में आ चुका था जहाँ वो किडनैपिंग होते देख लेता है एंड वहीं से मॉन्स्टर कार का पीछा करना स्टार्ट कर चुका था। वहीं प्रेजेंट में ड्राइवर कहता है, मैन ये इतने सारे गधे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? किडनैपर्स आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। हरामखोर, मैंने कहा था मुझे ड्राइव करने दे। ड्राइवर कहता है, बकवास बंद कर, हम जल्दी फ्रीवे में होंगे। ये कहते ही वो कार और ज्यादा भगाने लगता है, बट साथ साथ मॉन्स्टर भी स्पीड बढ़ा के कहता है, तुम बच के नहीं जा सकते। किडनैपर्स हैरान थे, मैन ऐसा लग रहा है जैसे वो मोटर बाइक पे हो। डैम इट, ए ठोक दे इसे भी। ड्राइवर कहता है, चुप कर, और यहाँ ओपन में मैं उसे नहीं ठोक सकता। चिंता मत कर, वो थोड़ी देर में थक जाएगा। दूसरा कहता है, क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। वहीं डॉम कार का पीछा करते हुए मीनू को बताता है, वो रही कार। हे मीनू, हमने वो कार ढूंढ ली थैंक्स टू मॉन्स्टर। मीनू भी कंफ्यूज हो जाता है, क्या मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहाँ से आया? डॉम कहता है, वो सब मुझे नहीं पता, बट हम उनका पीछा कर रहे हैं। मीनू फुल कंफ्यूज था, आखिर ये चल क्या रहा है और मॉन्स्टर कहाँ से आया? खैर मुझे पता लगाना होगा वो लोग कहाँ जा रहे हैं। डॉम का रूट देख के लगता है क्लोजेस्ट हाईवे ये होगा। यस, ऑन आईसी पॉइंट। साथ ही जे को कॉल करके मीनू बताता है, हे जे, ऑन आईसी टोल गेट। मुझे लगता है वो लोग उधर जाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर तुम उन्हें बीच में रोकना चाहते हो तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन साइट से होके गुजरना होगा। जे कहता है, ओके समझ गया। वहीं साइड चल रहा युग कहता है, ओ तो वो लोग फ्रीवे की तरफ जाना चाहते हैं। जे कहता है, तुम्हारी इतनी हेल्प काफी थी, यहाँ से मैं खुद देख लूंगा। युग कहता है, क्या, पर हमारा गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जे सोचता है, मैन आज तक मैंने इसे इतना बात करते नहीं देखा। साथ ही जे कहता है, तुम्हारा जैसा मन करे करो, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं। ये कहते ही जे पास खड़े वर्कर से पेंट चुरा के निकल जाता है। वहीं पीछे खड़ा युग कहता है, हम पीछे अल अल्टीमोबाइल, इसका मतलब था लास्ट डांस अब शुरू होता है। इसी बीच जे कंस्ट्रक्शन साइट से स्पीड में गुजर रहा था एंड पीछे पीछे युग भी भयानक तरीके से आता है। जहाँ जे रैम्स में उछल रहा था वहीं युग भी अल्टीमेट स्टंट्स करते हुए कहता है, उन्हें पहले मैं पकड़ूंगा। दूसरी तरफ जे एंड डॉम को ट्रैक कर रहा मीनू कहता है, कम ऑन जे, वो लोग क्रॉस करने वाले हैं, जल्दी। तभी रोड पे ड्राइवर सामने से युग को आता देखता है और उसकी फट चुकी थी। वेट, ये यहाँ कहाँ से आ गया? ह्यूग अपने साथ एक ट्रे घसीटता हुआ ला रहा था और सामने आते ही ट्रे को कार के नीचे फेंक के कहता है, एस उन लगा लो, जिसका मतलब था ये तुम्हारे लिए गिफ्ट।
ट्रे के नीचे आते ही कार डिसबैलेंस हो जाती है। ड्राइवर कार संभालने की कोशिश तो करता है, पर तब तक ऊपर से आके ये कार पे पेंट गिरा चुका था एंड लेफ्ट राइट होते हुए कार सीधा पोल पे जाके टकराती है। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था। गिरते पड़ते जब किडनैपर बाहर आता है तो सामने बैठा टकला गार्ड कहता है, हे बड़ी, जरा मुंह ऊपर करना, एक बार तेरा चेहरा तो देख लें। वाओ, देख के लगता है तू अपने घर से बहुत दूर है। क्या तेरे पास पासपोर्ट है? पीछे से डॉम कहता है, अंकल बताओ इस कचरे को कैसे ठिकाने लगाएं। टकला कहता है, सर मुझे तो ये कचरा भी नहीं लगता, क्यों ना इसे यहीं जमीन में दफना देते हैं या फिर समुद्र में फेंक दें। साइड से जे आके कहता है, हे क्या रिपोर्टर ठीक है? वेट, लगता है वो बेहोश हो गया। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था, जहाँ पुलिस किडनैपर्स को ले जा रही थी। साथ ही रिपोर्टर को हॉस्पिटल भेजा जाता है और वहीं पास खड़े जे से यू कहता है, हे पहला हिट मेरा था, सो इस बार मैं जीता। जे कहता है, थैंक्स, तुम्हारी वजह से हम रिपोर्टर को बचा पाए, थैंक यू। ह्यूग कहता है, मुझे थैंक यू मत कहो, वो तो वैसे भी मरने वाला है। फिर डर जाता है, क्या क्या मतलब? ह्यूग जाते हुए कहता है, नेवर माइंड, मुझे बस ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। ओके देन, मैं तुम्हें फाइनल्स में मिलूंगा। पीछे से मॉन्स्टर आके कहता है, हे जे, टीम सभा से बच के रहना। पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है वो लोग लीग ऑफ स्ट्रीट की कमेटी से क्लोज हैं। मैं ये उनके राइड करने के तरीके से समझ सकता हूँ। लीग ऑफ स्ट्रीट उनके लिए स्पोर्ट्स नहीं है, बल्कि एक प्लेग्राउंड है जहाँ वो मजे कर सके। इसी बीच जाते हुए यू को किसी का कॉल आता है और वो सोचता है, ओप्स, लगता है मेरी वाट लगने वाली है। खैर भाड़ में जाए, जब लगेगी तब देखा जाएगा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था, जहाँ जे रिपोर्टर से मिलने आया है। पर रिपोर्टर बहुत ज्यादा डरा हुआ था और घबराते हुए कहता है, शायद मैं बहुत ज्यादा जान चुका हूँ, ये उनकी वार्निंग है। जे कहता है, वार्निंग? कैसी वार्निंग? अब रिपोर्टर यहाँ पे फालतू कहानी बताता है, जो मैं शॉर्ट पे एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली शिव क्वान माउंजो से काफी समय पहले मिला था एंड जहाँ वर्ल्ड स्पोर्ट्स में डोपिंग वगैरह के केस बढ़ते जा रहे थे, वहीं माउंजो की पूरी टीम प्योरली टॉप पर राइज कर रही थी। रिपोर्टर खुद माउंजो को काफी पसंद करता था, तो जब डोपिंग का केस सामने आया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ माउंजो ने ड्रग लिया है। इसी के चलते जब शिवकॉन ने इन्वेस्टिगेशन करी तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। और उसी के बारे में बताते हुए शिवकॉन कहता है, माउंजो की डेथ सुसाइड नहीं थी, बल्कि उनकी डेथ के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। ये सोचता है, एक हिडन ऑर्गेनाइजेशन? क्या ये वही लोग हैं जिनकी बात कनिशिरो कर रही थी? उन्होंने अंकल बाउन के साथ भी वही करा। जे पूछता है, कौन है वो लोग और तुम्हें उनके बारे में कैसे पता लगा? शेख कौन जे को अपना फोन पकड़ा के कहता है, मैं माउंजो के टीममेट्स के बारे में पता लगा रहा था और मुझे पता लगा कि काफी ने अपनी जान ले ली और कुछ स्ट्रेंज तरीके से मारे गए एंड जो बाकी बचे थे वो लोग ड्रग एडिक्ट बन गए या फिर सिंपली गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे पूरी टीम ही कर्स हो गई हो। पर फिर एक हफ्ते पहले मुझे ये ईमेल आया किसी माउंजो के फैन से, एक स्ट्रेंज सिंबल और ये मैसेज, पता नहीं इसका क्या मतलब था। मैंने काफी लोगों को पूछा बट किसी को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। आखिर में मैं माउंजो के दोस्त और मैनेजर से मिलने गया, जेक ग्वान, लेकिन उन्होंने भी इसे पहचानने से मना कर दिया। एंड उसके बाद कल मैं तुमसे मिला, मैंने सोचा क्यों ना माउन के नेफ्यू को सब बता दूं, क्योंकि जल्द ही मैं अमेरिका जाने वाला था। बट आगे तुम्हें पता है उन लोगों ने मुझे किडनैप करने का ट्राई करा, शायद मैंने कोई लाइन क्रॉस कर दी। शायद ये सिंबल सिर्फ मजाक नहीं है। जे कहता है, पर तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते थे? शोकोन कहता है, क्योंकि मुझे माउंजो के एक पुराने टीममेट्स की लोकेशन पता चली थी। बेल आर्मस्ट्रॉन्ग, आई एम श्योर उसे कुछ ना कुछ तो पता होगा। जे कहता है, बेल, क्या तुम मुझे वो एड्रेस दे सकते हो? मैं खुद वहां जाऊंगा। नेक्स्ट इन अमेरिका का था, जहां हम बिल आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते हैं। Mr. Noel Noel was the teacher in the school, giving a lesson one afternoon. Little Tommy Tompkins was the dunce and what a fool, didn't know which was the sun or moon. Teacher said to Tommy Tompkins, well,